हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बेसिक सिग्नल सिस्टम का यूनिट नंबर 3 लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर आए हैं। और जो तुम्हारा ये सिलेबस है लैप्लास ट्रांसफॉर्म हालांकि प्री रिक्वेस्टेड है, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे अपने सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। तो चलो आगे सिलेबस में चलते हैं। सिलेबस एक बार देख लेना, एक के थ्रू दिया गया है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया क्यों। जब हम टाइम डोमेन में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसके बाद लैप्लास की हमें ज़रूरत क्या पड़ गई। तो जब हम कॉम्प्लेक्स मशीन बनाते हैं तो टाइम डोमेन में T⁶ पावर अगर इक्वेशन बनने लगती है तो उसको सॉल्व करना आसान नहीं होता है। तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, लैप्लास डोमेन में, जो कि एच डोमेन होता है। एच डोमेन में चेंज करके हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर इन्वर्स लेकर हम टी डोमेन में उसका आउटपुट देते हैं। तो इसलिए हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये टाइम डोमेन से कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन। यस जो होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट आ गया, ये पूरा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट आ गया। तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे सारी चीज़ें तुम्हें लिखी गई हैं, ये रीड आउट कर लेना। जो मैं बोल रहा हूँ वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं, क्योंकि इसको मैंने अपने हिसाब से बनाया है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक मिनट, लैप्लास की तो बात है नहीं कि लैप्लास निकालते कैसे हैं। अगर किसी फंक्शन का तुम्हें लैप्लास निकालना है, कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है, उसका तुम्हें क्या निकालना है, लैप्लास निकालना है। तो सिंपली एफ ऑफ यस में चेंज हो जाता है, टाइम डोमेन यस डोमेन में चेंज हो जाता है, उसको निकालते हैं -∞ टू इन्फिनिटी e⁻ एफ ऑफ टी डी टी। ये तुम मैथ में अच्छे से पढ़ के आए होगे, ये वाला फार्मूला तब लगाते हैं जब टू साइडेड हमारा फंक्शन हो या सिग्नल हो। लेकिन हम यहाँ पे जो भी सिग्नल पढ़ेंगे वो वन साइडेड पढ़ेंगे, तो हम इसको 0 to 1 लेंगे, 0 to इन्फिनिटी लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम के पीछे जाना, सिग्नल को लेके जाना वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम 0 to 1 लेकर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख दिया गया है, भले ये किसके लिए, टू साइडेड के लिए। तो वन साइडेड के लिए तुम लिख सकते हो लिख के कि वन साइडेड फंक्शन के लिए 0 to इन्फिनिटी e⁻ एफ ऑफ टी डी टी। ओके, तो आगे यही हम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टू साइडेड और सिंगल साइडेड का मतलब क्या होगा। टू साइडेड का मतलब होगा कि अगर जैसे ये +∞ -∞, तो जो तुम्हारा फंक्शन इधर भी जा रहा है इधर भी, ये टू साइडेड फंक्शन हो जाएगा। लेकिन एक फंक्शन है केवल एक ही साइड जा रहा है, या तो इधर जा रहा है या तो इधर जा रहा है। लेकिन हम सिग्नल की बात करें तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर इधर की बात करते, लेफ्ट साइडेड सिग्नल की बात करते, तो हम लैप्लास -∞ टू क्या लेते, 0 लेते, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गई होगी। इस तरह से तुम तीन तरह से इसको कैरेक्टराइज कर सकते हो, -∞ टू 0 प्लस 0 to इन्फिनिटी। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइडेड। ये क्या हो जाएगा, राइट साइडेड। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टू साइडेड। तो ये लैप्लास का इंट्रोडक्शन रहा। और लैप्लास एग्जिस्ट कब करेगा, तो एग्जिस्ट तब करेगा जब तुम -∞ टू -∞ टू इन्फिनिटी इसका इंटीग्रेशन करोगे, किसका, मॉडुलस ऑफ एस टी e⁻ एफ ऑफ टी डी टी। और ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो कोई वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, ठीक है। फाइनाइट का मतलब लेस देन इन्फिनिटी, लेस देन इन्फिनिटी का मतलब कोई ना कोई तुम्हें वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी तुम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते। चलो अब लैप्लास लगाना सीखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आते नहीं हैं, बहुत कम ही आते हैं। एक देख लो, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये होता है जहाँ हम यस की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये बताता है कि तुम्हारा लैप्लास लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें ये बताता है। तो मान लो जैसे यस प्लान मैंने ले लिया, यस प्लान नहीं है, यस प्लान, जियो का प्लान नहीं बिक रहा है यहाँ। यस प्लान मैंने ले लिया, उसमें यस बराबर क्या था, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। हमें पता है वाई एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी होता है, तो जे ओमेगा यहाँ सिग्मा हो जाएगा। तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज हम निकालेंगे। आर इसी भी एग्जिस्ट करती है, जो हमने लैप्लास का कंडीशन लगाया था वही उससे ही बिलोंग करना चाहिए, वहीं से हम आर इसी निकालते हैं, ठीक है। आर ओ सी कभी भी पोल को बाउंडेड नहीं करती है, कभी भी आर सी इज बाउंडेड बाई पोल। पोल के थ्रू बाउंडेड होती है, लेकिन कभी भी उसको इंक्लूड नहीं करती। पोल मतलब जैसे यस+2/((1) यस+3) आ जाएगा। ये क्या होता है, जीरो यहाँ से मिलता है, यहाँ से पोल मिलता है। अगर पोल निकालूँ तो यस+1 यस+3 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से पोल क्या आ जाएगा, -1 -3। अगर यहाँ पे मान लो -1 यहाँ है, -3 यहाँ पे है, तो अगर तुम्हारी कोई यहाँ पे आ रही है, यस प्लेन आ रहा है, तो जब भी तुम यहाँ पे लोगे आर तो इसको छोड़ दोगे, इस तरह से हटा दिया जाता है और इंक्लूड कभी नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि मान लो अगर -1 यहाँ पे मैं रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यस+2/0, जो कि इन्फिनिटी टेंस करेगा। अगर -3 भी रख दूंगा तो इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ये पोल को कभी भी इंक्लूड नहीं करता है, बाउंडेड जरूर होता है उसके थ्रू बाहर। आर ओ सी की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। आर ओ सी कभी भी पोल को इंक्लूड नहीं करती है, क्यों, बता दिया।
फॉर लेफ्ट साइडेड सिग्नल मतलब जो इस साइड जा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी, आर ओ सी इज लेफ्ट साइडेड टू द लेफ्ट मोस्ट पोल। यानी आर ओ सी जो होगी लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए, अगर तुम्हारे पास दो पोल हैं, मान लो एक यहाँ पोल है, एक यहाँ पोल है, एक यहाँ पोल है, 3-4 पोल हैं, यहाँ भी पोल है, तो आर ओ सी वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ तुम्हारा लेफ्ट साइड में सबसे आखिरी वाला पोल होगा, ये वाला पोल। तो यहाँ से सारी तुम्हारी क्या हो जाएगी, आर ओ सी हो जाएगी। राइट साइडेड के लिए वही, अगर मान लो यहाँ बहुत सारे पोल हैं, तो ये वाला जो लास्ट वाला पोल होगा उसके बाद जो आर ओ सी होगी वो राइट साइडेड सिग्नल के लिए आर ओ सी होगी। आगे चलते हैं। फॉर द एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी ऑफ सिग्नल और द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, और उसे शुड भी इंक्लूड इमेजिनरी एक्सिस। कहने का मतलब है एब्सोल्यूट इंटीग्रल होने के लिए या कोई सिस्टम तुम्हारा स्टेबल तभी होगा जब तुम्हारे आरओसी में ये इमेजिनरी लाइन इंक्लूड होगी, ये वाली लाइन, तब जाके तुम्हारा वो सिस्टम स्टेबल होगा या एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होगा। ये देखो ये क्या है, ये लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड का फंक्शन है, राइट साइडेड सिग्नल है, ये तुम्हारा लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। इधर इधर डॉट 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 क्यों दिखाया हूँ, क्योंकि ये हमें नहीं लेना होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिप वाला है, स्ट्रिप यानी टू साइडेड सिग्नल, इधर भी सिग्नल इधर सिग्नल, टू साइडेड सिग्नल में आरओसी हमेशा स्ट्रिप आती है। फॉर द इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल आरओसी इज इंटायर यस प्लान। अगर कोई सिग्नल है तुम्हारा, ये सिग्नल फाइनाइट लेंथ का है, तो आरओसी तुम्हारा पूरा के पूरा यस प्लेन होगा, बस तुम ओरिजिन को और इन्फिनिटी को दोनों को छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा आरओसी की कहानी रही। आरओसी से यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पूछे जा सकते हैं। अब हम लैप्लास निकालना सीखेंगे, इतने क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं और इनके तुम्हारे जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट तुम्हें याद करने हैं। ये फंडामेंटल तुम्हारे क्या है, फंडामेंटल हैं, जो भी हैं सारे कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के हिसाब से बाकी सारी चीज़ें हम करेंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले e⁻at का करेंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स लगा दिया। मैंने कहा था 0 to इन्फिनिटी हम चलेंगे, e⁻−st f लेते हैं, f क्या है, e⁻at है। अब ये देखो इनके बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है। फिर 0 to इन्फिनिटी मैंने क्या किया है, यहाँ पे इनको जोड़ा है तो माइनस कॉमन ले लिया है, माइनस कॉमन ले लिया है तो यस माइनस से टी भी कॉमन ले लिया है। माइनस कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि इंटीग्रेशन में माइनस बाहर रहता है, यस अब टी इस तरह से रहता है, तो इसलिए मैंने उस तरह से बनाने के लिए इस तरह से मैंने ले लिया है dt। अब यहाँ पे क्या आ गया, यस माइनस ए आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e⁻−s का यस-at ही होता है, अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ यस-a हो जाएगा। अब इसका लिमिट रख दूंगा 0 to इन्फिनिटी। अगर तुम इन्फिनिटी रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। पहले -1 यस-a कॉमन ले लो, बचा e⁻इन्फिनिटी रखोगे तो माइनस इन्फिनिटी माइनस e⁻ क्या हो जाएगा 0, माइनस इन्फिनिटी मतलब 1/e⁻इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e⁻0 की 1 आती है, -1 बाहर निकालोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यस माइनस ए क्या हो जाएगा, इसका लैप्लास इन्वर्स हो जाएगा। तो जब भी यल लैप्लास लेना हो e⁻at का, तो हमेशा यस अपॉन या 1 यस माइनस ए ही आएगा। जैसे मुझे e⁻2t का निकालना है लैप्लास, तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा यस-2, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अगर मान लो यहीं से मुझे लैप्लास इन्वर्स लेना हो, जैसे मुझे लैप्लास दे दिया है, लैप्लास मुझे इतना दे दिया है, अब कहा है कि इस फंक्शन का तुम लैप्लास इन्वर्स निकालो, तो लैप्लास इन्वर्स कैसे निकालोगे, 1/s-2, और हमें पता है यस-2 किसका आता है, e⁻, यहाँ माइनस है तो वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, 2t टाइम आता है, तो यही वैल्यू इस तरह से भी इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे प्लस होता तो यहाँ पे क्या कर देते, माइनस कर देते, यानी e⁻−t का निकालोगे तो 1/s+2 आएगा, ये याद रखना, ठीक है। इसका इन्वर्स जा सकते हो तो e⁻−2t आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगला हमारा है साइन ऑफ ω⁡, और माइनस और प्लस दोनों का मैंने बता दिया, डायरेक्ट साइन ऑफ ω⁡t का ले रहा हूँ। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी सिंपली। साइन ऑफ ω⁡t हमें पता है क्या होता है, e⁻j⁻t माइनस e⁻−j⁻t अपॉन 2j। तो उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, ब्रैकेट मैंने खोला है तो इसके साथ पहले इसको मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसके साथ इसको। इन दोनों के बेस क्या है, इक्वल हैं, बेस इनके दोनों इक्वल थे तो दोनों को मैंने सम कर दिया, इसके भी बेस इक्वल दोनों के थे तो मैंने दोनों के पावर को सम कर दिया है, ओके। फिर यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, ये इंटीग्रेशन को यहाँ माइनस है तो दोनों में मैं इंटीग्रेशन तोड़ लूँगा, 1/2j दोनों में था तो मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e⁻−s-j⁻t माइनस इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e⁻s+j⁻ मल्टीप्लाइड बाई t इंटू dt, ठीक है। यहाँ पर भी dt होगा, कर लेना। इसका जब तुम करोगे, अगेन हमने निकाल चुका है जो होता है
डेरिवेशन जैसे इसका आया था यस माइनस ए आया था, बाद में पुट उट करने पे ए टू द पावर माइनस यस माइनस ए की। अब यहाँ पे क्या है ए टू द पावर माइनस यस माइनस जे ओमेगा है, तो इसका यस माइनस 1/यस माइनस ए आया था, तो इसका क्या आ जाएगा यस माइनस ए की जगह जो है जे ओमेगा, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पुट कर दी। अब उसके बाद हम लिमिट को क्या करेंगे, लिमिट पुट करके मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करोगे तो ये इधर जाएगा, तो यस प्लस जे ओमेगा ये इधर जाएगा, तो माइनस यस माइनस जे ओमेगा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे। आई होप ये निकालने जानते होगे तुम। इसका खोलोगे तो यस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ जे ओमेगा, तो टू जे कैंसिल, ओमेगा अपॉन इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यस माइनस जे ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई यस प्लस जे ओमेगा, तो हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और जे बराबर होता है -1 और जे स्क्वायर बराबर होता है -1, क्योंकि जे बराबर होता है अंडर रूट -1। तो इसका जब हम पुट करेंगे -1 तो यस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, जो कि वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। तो साइन का जब भी तुम लैप्लास इनवर्स लोगे, लैप्लास लोगे, तो तुम्हें जो जैसे साइन यहाँ पे मैंने लिया 2t का, ठीक है, तो ये ओमेगा का काम करेगा, तो ओमेगा चुपचाप यहाँ पे 2 रख देना, फिर उसके नीचे क्या था यस स्क्वायर रख देना, प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर मुझे इस तरह से कोई आंसर दिया होगा 5/s स्क्वायर प्लस यहाँ पे मुझे दे दिया 3 दे दिया, चलो तो इसका अगर मुझे निकालना होगा कैसे निकालूंगा, ऊपर देखूंगा 5 बन रहा है, नीचे एस स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर भी एस स्क्वायर बनना चाहिए, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर बना दूंगा। अब लिख सकता हूँ ना, अब साइन का दिख रहा है, साइन ये क्या है, ये ओमेगा की वैल्यू, और सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू होती है वही होनी चाहिए, यहाँ 3 है, ठीक है, ऊपर और यहाँ दोनों सेम होनी चाहिए, तो ये दोनों ओमेगा की वैल्यू है ना, ये तुम्हारी √3 ओमेगा की वैल्यू है, तो √3 मैंने रख दिया और ये t हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इन्वर्स में जाते हैं। अगर कॉस आएगा, कॉस की जगह ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, तो उसका डेरिवेशन मैं स्किप करूँगा क्योंकि वही पुट करना है। देखो सिंपली वही पुट करना है, कॉस की वैल्यू इतनी होती है, बस ये वैल्यू हट जाएगी, यहाँ पे पुटअप करोगे तो लास्ट में ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे जहाँ माइनस आता था वहाँ प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो प्लस आ जाएगा। फिर वैल्यू पुटअप करोगे तो ये जे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 2s आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दोगे, यस अपॉन एस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो जब भी ओमेगा यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू यस स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर दिया गया हो तो वो साइन पे जाएगा, साइन ओमेगा टी। अगर तुम्हें यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया हो या कुछ भी दिया हो यहाँ पे, तो ये किस में जाएगा, ये तुम्हारा जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी में, ओके। तो ये वैल्यू याद रखना। आगे चलते हैं, आगे हमारा चौथा है साइन ऑफ हाइपरबोलिक एटी। साइन ऑफ हाइपरबोलिक एटी का कैसे निकालेंगे, साइन ऑफ हाइपरबोलिक एटी में क्या होता है, जहाँ पे जे ओमेगा टी होता था वहाँ पे केवल एटी आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा टी लिखो चाहे एटी लिखो तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पे एटी मैंने लिख लिया है, बस वहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हटा दी है। इसको भी सिंपली यहीं पे पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तुम्हें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी 1/s माइनस ए। वहाँ पे क्या मिलता था, जो ओमेगा मिलता था, यहाँ पे s माइनस ए और एस प्लस ए। मल्टीप्लाई करोगे तो ये यस कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे तो a/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। देखो साइन, प्योर साइन, साइन ऑफ ओमेगा टी का क्या था, साइन ऑफ ओमेगा टी का ओमेगा अपॉन यस स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ओमेगा स्क्वायर था। अगर तुम्हें कहीं पर ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर दिखाई दे तब ये साइन ऑफ हाइपरबोलिक एटी का होगा, ठीक है। अगर कॉस का यहीं पे आएगा तो कॉस क्या आ जाएगा, यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ए में है तो ए लिख लो, ओके। तो कॉस का अगेन मैं क्या करूँगा, स्किप करूँगा। कॉस की ये फार्मूला होती है, फार्मूला लिख लेना, e⁻80 प्लस e⁻−80/2। इसको लैप्लास लेंगे, उसके मेन फार्मूले में हमने रख दिया है। फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को सम करोगे, माइनस करोगे s माइनस ए इंटू टी प्लस e⁻s प्लस माइनस टाइम्स ऑफ s प्लस ए इंटू टी। इसका जब लोगे यहाँ पे लिमिट रखने के बाद वैल्यू हमारी 1/s माइनस ए, वहाँ माइनस आ रही थी यहाँ प्लस आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ए कैंसिल हो जाता है, यस प्लस यस 2s आ जाता है, 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे, यस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। एक कॉस ऑफ हाइपरबोलिक का है, ये फार्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। एक मिनट देना ज़रा मुझे। कॉस ऑफ हाइपरबोलिक तक हमने कर लिया है, ये वाला क्वेश्चंस अब हमें करना है, ओके। ये वाला थोड़ी रेस्ट के बाद मैं इसके बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो देख लेना। चलो ये वाली जो वैल्यू है ना, जब मैं तुम्हें प्रॉपर्टीज़ बता दूंगा उसके थ्रू मैं इसको प्रूव करा दूंगा, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो, बस यहाँ पे समझ लो कैसे आएगी। जैसे कि हमने e⁻80 का वैल्यू कितना निकाला है, अब मान लो साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू मैंने कितना निकाला है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस
ओमेगा स्क्वायर, और e टू द पावर माइनस ए टी की कितनी आती थी लैप्लॉस, 1 यस प्लस ए, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तो यहीं पे अगर मैं e टू द पावर माइनस ए टी से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला जो ए है यस की जगह पे यहाँ पे देखो यस प्लस वो ए हो रहा है, तो ओमेगा अपॉन यस प्लस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। बस अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस इतना करना है, सब में यही करना है, ठीक है। तो इस तरह से तुम कर सकते हो, ये एक प्रॉपर्टीज़ होती है, मैं प्रॉपर्टीज़ आगे बताऊँगा। इतना हमने कर लिया है, एक बार उसको तुम भी ट्राई करना है यार। क्वेश्चन जब तक नहीं लगाओगे तब तक पेपर में अच्छे से नहीं कर पाओगे, ये लैप्लॉस है, मैथ की तरह काम करता है। अब हम यूनिट इम्पल्स का देखेंगे। यूनिट इम्पल्स डेल्टी क्या होता है, इस तरह से इम्पल्स बना होता है, यहाँ पे इसकी एरिया 1 होती है और वैल्यू इन्फिनिटी टेंस करती है 0 पे। अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 1/1 प्लस 0.2 करके 1/2 निकालते। कई थ्योरी हैं, 0 1 जो भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें कहाँ से लेके जाना है, 0 टू इन्फिनिटी लेके जाना है। तो e टू द पावर माइनस टी डेल ऑफ टी करना है। अब डेल ऑफ टी बराबर 1 कब होगा, ये टी इजकल टू 0, तो मैं टी इजकल टू 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या मुझे मिल जाएगा, टी इजकल टू 0 पुट करूँगा इसके लिए तो 1 मिल जाएगा। तो मुझे सिंपली इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी मिलेगा। ओके, इंटीग्रेशन मिलेगा, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो e टू द पावर माइनस एस टी तुम्हें आएगी। यानी इसको इस तरह से भी देख सकते हो, टी इजकल टू मैंने 0 पुट किया है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी e टू द पावर माइनस टी की जगह 0 पुट करोगे तो तुम्हें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल की जो तुम्हारी लैप्लॉस होता है वो कितना होता है, वो तुम्हारा 1 होता है। अब यूनिट स्टेप की बात कर लेते हैं। यूनिट स्टेप, ये सारी चीज़ें यूनिट नंबर 1 की हैं। यूनिट स्टेप कुछ इस तरह से जाती है, यू ऑफ टी ये 1 होगी तब जब ग्रेटर देन इक्वल टू तुम्हारा टाइम 0, टाइम जो टी होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। बाकी सारी जगह क्या होती हैं, लेस देन 0 होती हैं, लेस देन टी के लिए, ठीक है। खैर यहाँ पे आते हैं, यू ऑफ टी मैंने रख दिया, यहाँ पे इंटीग्रेट करूँगा 0 टू इन्फिनिटी टू पावर माइनस एस टी यू ऑफ टी डी टी, ये मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करूँगा तो 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एस टी के लिए, 0 टू इन्फिनिटी के लिए यू ऑफ टी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जब इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन क्या आएगा, माइनस एस आएगा, ये लिख लिया हूँ यहाँ पे, माइनस एस 1 अपॉन माइनस एस कॉमन ले लिया हूँ, e टू द पावर माइनस एस टी आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होती है, 0 होती है, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन यस आएगा। तो यू ऑफ टी क्या है तुम्हारा, यू ऑफ टी एक तरह से 1 है, यानी कांस्टेंट। अगर 1 का भी तुम्हें लैप्लॉस निकालना होगा तो क्या निकालोगे, 1 अपॉन यस निकालोगे। अगर 2 का निकालना होगा, अगर 2 दिया है तो 2 को कैसे निकालोगे, 2 बाहर निकाल लोगे, लैप्लॉस ऑफ 1 ले लोगे, 1 को यू ऑफ टी लिखते हैं और 2 इंटू 1 अपॉन यस हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, लास्ट जो हमारा एक और होता है रैम्प, यूनिट रैम्प सिग्नल। यूनिट रैम्प सिग्नल क्या होता है, आर ऑफ टी, ये देखो इस तरह से होता है, यानी टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए टी होगा, टी यानी एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए जाएगा, बाकी इधर पीछे के लिए 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है। लैप्लॉस निकालना है तो मैंने लैप्लॉस में इस वैल्यू को रख दिया हूँ, 0 टू इन्फिनिटी मुझे लेके जाना है, ई ऑफ एस टी, और ये जो तुम्हारा आर ऑफ टी कितना है, टी है, तो टी मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। यहाँ पे आइलेट फार्मूला लगा है, आइलेट के थ्रू अगर जाऊँगा तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट आता है, और ये क्या है तुम्हारा अलजेब्रिक यहाँ है तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकेंड का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन करोगे e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, फिर लिमिट इसका 0 टू इन्फिनिटी ही जा रहा है, यहाँ पर भी लग सकते हो 0 टू इन्फिनिटी, फिर माइनस करोगे इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी टी अपॉन डी टी। फिर यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एक और इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e टू द पावर माइनस एस टी डी टी, तो इसका करोगे तो वही आएगा e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस, ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया है, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ओके, फिर उसके बाद ये 1 हो जाएगी, इसको बाहर निकालोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस माइनस e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर, फिर से इसका करोगे तो माइनस एस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर से इसका बचा हुआ होगा, जैसे ये इंटीग्रेशन है e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस है, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब लिमिट हमें पुट करना है, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो देखो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इंटू टी करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आती है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 अपॉन माइनस एस बाहर ले लिया हूँ, 0 हो जाएगी। फिर 0 पुट करोगे, 0 का मल्टीप्लाई किसी में करोगे 0 आती है, तो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब दूसरा जो बच्चा है
ये वाला, इसमें हम लिमिट पुट कर रहे हैं, अलग अलग लिमिट तोड़ दिया हूँ आसानी हो जाए। 1/s² मैंने बाहर निकाल लिया, इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/e इन्फिनिटी आएगी जो कि 0 होती है, 0 रख दिया हूँ। फिर 0 पुट करोगे e0 क्या होती है, 1 होती है, 1 पुट कर दिया हूँ। -1/s² इंटू -1s² होता है। यानी अगर हमने देखा था, अगर किसी कांस्टेंट 1 का करोगे तो 1/s आता है, अगर t का करोगे तो 1/s² आएगा। इसी तरह से t³ का करोगे तो 1/s³ आता है। ऊपर क्या चलते जाता है, यहाँ पे n+n-1 फैक्टोरियल आते जाता है, ठीक है। यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल मतलब 3-1 का फैक्टोरियल अपॉन s³ हो जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन x³, 2/s³, इस तरह से आता है। हालांकि इतना हमें नहीं जाना है यहाँ पे बेसिक सिग्नल सिस्टम में। मैथ में तुम पढ़े होगे बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं। पैराबोलिक सिग्नल का देखो निकालना है मुझे। पैराबोलिक का अगेन क्या आ जाएगा, t² आ जाएगा। t² मैंने बताया था 2/s³ होता है, वही वैल्यू आई है। ये k कांस्टेंट था तो k कांस्टेंट लिख दिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं समझाने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ले लिया गया है, फिर डिफ्रेंशिएट किया गया है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे ये लिमिट रखा हूँ, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी, ये वाली वैल्यू 0 आई थी, तो इसको हटा दिया हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर ये वैल्यू आई थी, इसको एक बार देख लेना, रीड आउट कर लेना। यहाँ पे मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। पैराबोलिक का आता भी नहीं है उतना, उतना क्या आता ही नहीं है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं। लिनियरिटी का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा कोई फंक्शन है x(t), उसका लेप्लास तुमने लिया, तुम्हें मिला x1(s). फिर दूसरी प्रॉपर्टीज है x(t), इसका लेप्लास तुमने लिया, उसका मिला x2(s). उसके बाद अब तुम क्या कर रहे हो कि लिनियरिटी का मतलब इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वही कांस्टेंट यहाँ भी आना चाहिए। अगर इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी वही कांस्टेंट आना चाहिए। अब जब दोनों को जोड़ के, ये जो इनपुट है इनको जब तुम जोड़ के इनका लेप्लास ले रहे हो तो लेप्लास तुम्हें क्या मिलना चाहिए, उनका भी सम मिलना चाहिए, ठीक है। यही हमारा लिनियरिटी प्रॉपर्टीज कहलाती है। ये बी मिलना चाहिए, ये सब हो जाएगा। तो इसका प्रूफ कैसे है, देखो प्रूफ, मैंने जो इनपुट लिया था, ये इनपुट मैंने इनपुट ले लिया, इस इनपुट को यहाँ पे मैंने पुटअप कर दिया। अब सबको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ 2 टर्म है तो 2 टर्म को मैंने यहाँ पे तोड़ लिया, ठीक है। एक में a आ जाएगा x1t, एक में b आ जाएगा x2t। ये जो मेन डिफिनीशन है लेप्लास का, उससे हम चल रहे हैं। ये कांस्टेंट है बाहर, b कांस्टेंट है बाहर, e⁻−st x1(t), ये क्या बताता था, e⁻−st f(t) dt क्या बताता था, f(s) बताता था। अगर यहाँ पे x(t) है तो यहाँ पे क्या बताएगा, x(s) बताएगा। अगर 1 है तो 1 बताएगा। वही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है और उसी तरह ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हो तुम। प्रॉपर्टीज़ करके जाना, प्रॉपर्टीज़ आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। टाइम शिफ्टिंग में क्या है कि अगर तुम्हारा कोई फंक्शन है f(t), चाहे x(t) लो, f(t), इसका लेप्लास ले रहे हो, f(s) तुम्हें मिल रहा है। अब तुम क्या कर रहे हो, टाइम में शिफ्ट कर रहे हो। टाइम जैसे -t0 मतलब ये क्या कर रहे हो, एडवांस कर रहे हो। माइनस का मतलब टाइम कम कर रहे हो, तो जो तुम्हारी वेव है वो तेज़ भागेगी ना, तो टाइम को कम कर रहे हो यानी वेव को एडवांस कर रहे हो। तो तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी e⁻−est0, जो यहाँ पे वैल्यू थी e⁻−est0 f(s) मिलेगी। ये वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए। जब भी टाइम शिफ्टिंग होगी तो जैसे माइनस के साथ हो रही है तो -e⁻−est मिलेगा, f(t0), अगर प्लस होगा तो यहाँ पे तुम्हें प्लस मिल जाएगा, ओके, इंटू f(s) में केवल इतने की मल्टीप्लाई करना होता है, हमें ये याद रखना है, e⁻−est, ओके। अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ये t0 से कर रहा हूँ, t0 हो जाएगा। प्रूफ देख लेते हैं। चलो मैंने इसका लेप्लास ले लिया डायरेक्ट, f(t−t0) का लेप्लास ले रहा हूँ। तो ऐसा हमने कोई लेप्लास नहीं पढ़ा है, तो मैं इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करूँगा, टाउ ले लूँगा इसके बराबर। तो dt, ये कोई कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, d टाउ हो जाएगा। लिमिट भी हमारी क्या होगी, 0 to इन्फिनिटी ही जाएगी, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने ये पुट कर दिया है, तो t, और मैं dt को d टाउ कर रहा हूँ, तो ये भी इसको t को भी मुझे टाउ में चेंज करना होगा। t बराबर क्या हो जाएगा, टाउ प्लस t0। यहाँ पर मैंने इसको पुट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे जब मैं इसको खोलूँगा e⁻−s मल्टीप्लाइड बाई e⁻−s टाउ, और ये क्या है, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो वेरिएबल तुम्हारा डिपेंड कर रही है टाउ पे डिपेंड कर रही है। तो t0 इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ये मुझे फंक्शन बन गया। अब चाहो तो तुम इसको क्या करो, टाउ को चेंज कर सकते हो टी में, क्योंकि लिमिट तुम्हारी चेंज होने वाली है नहीं, तो वैल्यू तुम्हें वही फाइनल वही आंसर मिलेगा। तो इसको मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया है। यही हमारी क्या थी, f(s), और ये हमारा कांस्टेंट था बाहर e⁻−t0, तो इसको मैंने बाहर ले लिया है। दूसरी प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब f(t) तुमने दिया है, उसके बाहर फंक्शन के बाहर यानी मैग्नीट्यूड में e⁻at का तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, या
जो भी करना चाहो मल्टीप्लाई कर दिया तो जो तुम्हें वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ एस माइनस ए मिलेगी। पहले फंक्शन था उसका लैप्लॉस लिया, एफ ऑफ टी फंक्शन था उसका एफ ऑफ एस मिला, फिर टू द पावर ए टी। पहले हम किस में टाइम शिफ्टिंग में जाते थे तो माइनस टी नॉट करते थे तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती थी माइनस के साथ टी नॉट जो भी था। लेकिन अब हम इसके बाहर इसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एस माइनस ए मिलेगा। देख रहे दोनों अपोजिट दिख रहा है। वहाँ क्या था टी माइनस टी नॉट, पहले टी माइनस टी नॉट था निकाल रहे थे ई टू द पावर माइनस यस टी नॉट मिल रहा था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यस माइनस ए हमें मिल रहा है, इसमें हम रख क्या रहे हैं ई टू द पावर ए टी, यानी यहाँ प्लस माइनस का ध्यान देना। अगर यहीं पे ई टू द पावर माइनस ए टी रहेगा तो यस प्लस वन यस प्लस ए आएगा। तो इसको देखो, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है सिंपली। ये क्या है, हमने इनको जोड़ दिया, टी का फंक्शन था, टी का ऐसे कॉमन ले लिया है। अब ये देखो इसको मैंने चेंज कर दिया है यस माइनस ए को यम के थ्रू, तो ये हमारा यम टी आ जाएगा। तो जो हमारा फंक्शन आएगा यस जो एफ ऑफ लैप्लॉस में आएगा एफ ऑफ यस वो यम में आ जाएगा। यम को हम रिप्लेस कर देंगे यस माइनस ए से। तो ये हमारी प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हो गई। आगे हमारी ये टाइम स्केलिंग यानी टाइम में हम स्केल कर रहे हैं। एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ यस मुझे दे रहा है, तो जब हम मैं एफ ऑफ ए टी करूँगा तो मुझे जो मिलेगा 1/mod ऑफ ए एफ ऑफ यस अपॉन ए मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना। कैसे मिलेगा, चलो प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या है, मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी है, ये वैल्यू है, इसको यहाँ पे मैंने एफ ऑफ ए टी रख दिया है। अब ए टी को मैं क्या करूँगा, टाउ से चेंज कर दूंगा। तो ये करूँगा तो डी टी मुझे क्या मिल जाएगा, डी टाउ अपॉन ए मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिया तो इस तरह से मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, ए टी की जगह टाउ पुट कर दिया है। तो यहाँ पर भी टी की जगह मुझे टाउ पुट करना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन है। यहाँ पर मैंने उसको पुटअप कर दिया है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर ये जो है वैल्यू हमने कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, इसको मैंने मॉड ले लिया हूँ। ठीक है, मॉड ही तुम्हें लेना है और कोई माइनस भी वैल्यू रहेगी तो भी प्लस करके लेना है। 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टाउ अपॉन ए एफ ऑफ टी टाउ टी। अब टाउ को मैं चेंज कर दे रहा हूँ टी से, क्यों, क्योंकि लिमिट वही रहेगी तो वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे जब हम ई टू द पावर माइनस एस टी रहता था तो यस एफ ऑफ यस आता था, ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन ए है तो एफ ऑफ यस अपॉन ए आ जाएगा। तो ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी टाइम स्केलिंग की। अब टाइम रिवर्सल देख लेते हैं। टाइम रिवर्सल क्या है, स्केलिंग का ही एक पार्ट है। यानी अगर माइनस टी करूँगा तो ये जैसे हमने टाइम शिफ्टिंग देखा था, टाइम शिफ्टिंग एफ ऑफ ए टी बराबर क्या आया था, 1/mod ऑफ ए एफ ऑफ यस अपॉन ए आया था, यही आया था। अब मैं यहाँ पे ए की जगह -1 रख रहा हूँ तो माइनस टी आ जाएगा। तो ए की जगह -1 मॉड लूँगा एफ ऑफ यस अपॉन -1। इसको सॉल्व करूँगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, प्रूफ्ड यहाँ पे बता दिया मैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कन्वोल्यूशन इन टाइम। कन्वोल्यूशन इन टाइम का मतलब क्या है, इसको समझो। जैसे कि तुम्हारा एक फंक्शन एफ ऑफ टी है, उसका लैप्लॉस तुम्हारा एफ वन ऑफ यस है, और दूसरा फंक्शन एफ टू टी है, उसका लैप्लॉस एफ टू यस है। तो जब तुम एफ वन ऑफ टी कन्वोल्यूट करोगे एफ ऑफ टू से, तो ये निकालने से अच्छा है तुम एफ वन ऑफ यस निकाल लो, एफ टू ऑफ यस निकाल लो, दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो इस तरह से निकाल लेना। ठीक है, इसका मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, ये सॉरी कन्वोल्यूशन इन टाइम नहीं होगा, कन्वोल्यूशन इन लैप्लॉस होगा। ठीक है, यस डोमेन होगा यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ें थोड़ा सा देख लेना। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा दो फंक्शन है वही उसी तरह से, तो उनका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उनका क्या है कि एफ वन ऑफ यस एफ टू ऑफ यस निकाल लो, उन दोनों का कन्वोल्यूशन ले लो और 1/2 जैसे डिवाइड कर दो, तो तुम्हें इसका वैल्यू मिल जाएगी। हालांकि इसका क्वेश्चन आता है नहीं। अगला प्रॉपर्टीज है हमारी डिफरेंशिएशन इन टाइम। टाइम में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखो जैसे तुम्हारा कोई एफ ऑफ टी है, इसका लैप्लॉस एफ ऑफ यस है, तो जब तुम डी ऑफ एफ ऑफ टी करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुम्हें जो मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी यस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ यस माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस। इसकी वैल्यू अगर नहीं दी रहेगी तो हम जीरो लेंगे, दी रहेगी तो उसको पुट करेंगे। अगर मान लो तुम 2 बार करते हो तो 2 बार में देखो क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर करोगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 बार मिलेगा यस टू एफ ऑफ यस माइनस क्या मिलेगा, एक बार यस एफ ऑफ जीरो माइनस, फिर माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस, फिर उसी तरह से 3 बार करोगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 बार करोगे तो यहाँ मिल जाएगा यस क्यूब एफ ऑफ यस माइनस यस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस यस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो। अगर तुम n बार करोगे तो वही n बार का फार्मूला यहाँ पे तुम्हें लिख के दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला फार्मूला।
तो एफ ऑफ जीरो माइनस की वैल्यू क्या है कि एफ ऑफ टी की वैल्यू निकालो और टी इजकल टू जीरो या जीरो माइनस पुट कर दो। जीरो माइनस मतलब क्या होता है देख लो, जैसे यहाँ पे जीरो है तो यहाँ थोड़ा सा जीरो थोड़ा सा इधर गए राइट साइड में तो प्लस जीरो हो जाएगा, इसके थोड़ा सा इधर गए तो जीरो माइनस, वही होता है जीरो प्लस जीरो माइनस। एफ ऑफ डैश जीरो माइनस का मतलब क्या हो गया कि जो फंक्शन दिया एफ ऑफ टी अपन डी ऑफ टी कर लो, फिर उसके बाद टी की वैल्यू जीरो माइनस रख दो, फिर उसी तरह से एन की वैल्यू भी उसी तरह से तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये डिफरेंशिएशन की रही प्रॉपर्टीज। इंटीग्रेशन का देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक्स ऑफ टी है तुम्हारा, एफ ऑफ एस लेप्लॉस दे रहा है, तो जब इसका तुम इंटीग्रेट करोगे और उसका तुम लेप्लॉस निकालोगे तो उसका तुम्हें मिल जाएगा एस ऑफ एफ ऑफ एस अपॉन एस मिल जाएगा। दो बार करोगे तो एस स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं, हालांकि दो बार हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस रहते हैं। इनिशियल फाइनल वैल्यू थ्योरम, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, डेरिवेशन भी आते हैं, और पिछले साल क्वेश्चन से एक आया था। ठीक है, तो इसको देखो, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। जैसे एफ ऑफ टी है, इसका लेप्लॉस हम एफ ऑफ एस ले रहे हैं, तो हम सबसे पहले इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। इनिशियल वैल्यू थ्योरम का मतलब होता है कि उस टाइम की वैल्यू निकालो जब टी इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, यही होगी, टी इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। तो वो वैल्यू जो होती है हमारी, ये हमारी इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इसका इतना वैल्यू आता है। देखो कैसे आता है, चलो बताता हूँ तुम्हें। अब यहाँ पे देखो यस ऑफ एफ यस चाहिए तुम्हें, सबसे पहले इस वैल्यू को याद कर लो। ये वैल्यू क्या है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ लिमिट लगा दूंगा, टी मैं इनिशियल में निकाल रहा हूँ तो टी को मैं क्या रखूँगा, जीरो। फंक्शन मेरा एफ ऑफ टी दिया है, बराबर क्या करूँगा, और यहाँ पे मैं लिमिट लूँगा यस में लूँगा, यहाँ टी में ले रहा हूँ इनिशियल तो टी जीरो, यस लूँगा तो यस इन्फिनिटी हो जाएगा, यस ऑफ एफ यस। ओके, अब मुझे ये यस ऑफ एफ एस वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू हमें कहाँ मिली थी, डी ऑफ एफ टी अपॉन डी टी का जब हम लेप्लॉस ले रहे थे तब हमें यस ऑफ एफ एस मिल रहा था, तो वही वैल्यू हम करेंगे। ये यहाँ पे मैंने वही चीज़ किया है, लेप्लॉस लिया, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस जीरो मिला है। तो इनिशियल की बात करें तो टी इक्वल टू जीरो पे एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, या तो चाहो तो अभी रख सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो मैं रख ही लेता हूँ उसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेप्लॉस ट्रांसफॉर्म के थ्रू क्या हो जाएगा, लेप्लॉस ट्रांसफॉर्म मैं करूँगा यहाँ पे, तो लेप्लॉस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ई एस टी एफ ऑफ डैश टी, यानी डी ऑफ एफ ऑफ डी टी की वैल्यू को एफ डैश ऑफ टी भी लिख सकते हैं। तो वही वैल्यू लिखा गया है डिफिनीशन के हिसाब से, ये वाली वैल्यू। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमने निकाली है, लेप्लॉस निकाली है यस एफ ऑफ यस माइनस एफ ऑफ जीरो, यहाँ पे हमने निकाला है, उसको मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ लिमिट ले रहा हूँ यस टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें यस किस में चाहिए, इन्फिनिटी में चाहिए। तो मैंने दोनों तरफ लिमिट ले लिया है यस टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ भी, और मैंने यहाँ पे भी ले लिया दोनों साइड पे। अब यहाँ पे लिमिट को अंदर लेके आया हूँ, इसको भी यहाँ पे लेके आया हूँ। ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है तो इस पर लिमिट लगेगा ही नहीं। और यहाँ पे क्या है, ए टू द पावर माइनस ई एस टी, केवल इस पर ही लगेगा, क्योंकि इसमें ही यस है, यहाँ पर भी कोई यस नहीं है तो इस पर लिमिट नहीं लगेगा, तो उसको मैंने छोड़ दिया है। फिर यहाँ पर जब देखो, यहाँ पर जब मैं ई टू द पावर माइनस ई एस टी को यस की वैल्यू इन्फिनिटी रखूँगा तो अपॉन इन्फिनिटी क्या होती है, जीरो, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो मैंने जीरो रख दिया है। फिर यहाँ पे क्या है, लिमिट एफ ऑफ यस है माइनस एफ ऑफ जीरो यहाँ पे होगा। ठीक है, एफ ऑफ जीरो माइनस है, यहाँ पे लिमिट कितनी है, यस टेन टू इन्फिनिटी है, तो यहीं एफ जीरो माइनस क्या हो जाएगा, बराबर लिमिट इसके बराबर हो जाएगा। और इसी वैल्यू को हम लिमिट में चेंज करना चाहें तो लिमिट टी टेंस टू जीरो करके एफ ऑफ टी जीरो रख सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ जीरो माइनस वैल्यू की लगभग जीरो के बराबर ही होती है, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। यही हमारी क्या होती है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम होती है। अच्छा, फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या होगी, अगर तुम सोच पा रहे हो तो देखो, फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या होगी, हम लिमिट लगाएंगे, टी टेंस टू, फाइनल में इन्फिनिटी आता है, एफ ऑफ टी ले लेंगे, बराबर क्या आएगा, लिमिट यहाँ पे आएगा यस, अगर इधर इन्फिनिटी है तो इधर जीरो, यस ऑफ एफ ऑफ यस। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या है, इफ एफ ऑफ टी का लेप्लॉस इतना है, तो वही सेम हमने देन फाइनल वैल्यू थ्योरम हमारा ये आएगा जो मैंने बताया है। प्रूव कैसे करेंगे, ये मैंने अभी पीछे करवाया है, वही वैल्यू लिख दिया हूँ। लेप्लॉस लूँगा तो इतना आएगा। फिर उसके बाद दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, अब यस टेंस टू जीरो चाहिए तो यस टेंस टू जीरो, दोनों तरफ क्या ले लूँगा, लिमिट ले लूँगा। तो यहाँ पे लिमिट अंदर कर दूंगा तो ये इसी के साथ लिमिट आएगा, इसके साथ नहीं आएगा, क्योंकि यस के साथ लिमिट है। यहाँ पर भी ये कॉन्स्टेंट है तो इसमें लिमिट यस का लगेगा नहीं, यही वैल्यू आएगी, तो इसको मैंने इसमें लिमिट लगा दिया। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने एस टेन टू जीरो रखा हूँ, तो एस टेन टू जीरो का मतलब क्या हुआ, एक मिनट देना। ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं, यहाँ पर अभी हमने निकाला है, देखो ये वाली वैल्यू एफ ऑफ डैश टी, इसकी ये वाली वैल्यू हमारी कितनी थी, एफ ऑफ डैश टी, देखो यहाँ पे आ गया। एक मिनट देना जरा,
ये आया कैसे, एफ ऑफ डैश टी लिमिट एच टेंस टू जीरो, अगर हम जीरो पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे ये आया कहाँ से, ये तो समझ में मेरे भी नहीं आ रहा है। एक मिनट देखने तो ज़रा, तो हमने लिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एस जीरो, ठीक है। लिमिट हमने लिया है एस टेंस टू जीरो लिया है, तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो वन आ जाएगा। सॉरी सॉरी यार, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया, एफ ऑफ डैश देख के, एफ ऑफ डैश नहीं होगा, एफ ऑफ टी है। यहाँ पे यस की वैल्यू हमने जीरो पुट की है तो इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, तो बचेगा क्या, एफ ऑफ टी इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी। और जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ ऑफ टी आएगा, इसकी लिमिट हम किस में रखेंगे, जीरो टू इन्फिनिटी रख देंगे। जब जीरो टू इन्फिनिटी रखेंगे इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ इन्फिनिटी माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे रख दिया हूँ एफ ऑफ जीरो माइनस, तो यहाँ पे इसको ऐसे ना लिखने की बजाय ऐसे लिख सकते हैं, टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो हो जाएगा। इधर भी माइनस एफ ऑफ जीरो, इधर भी माइनस एफ ऑफ जीरो, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या मुझे, जो मैंने यहाँ पे डिफिनीशन में फार्मूले में लिखा है। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम होगी, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, ये पेपर का क्वेश्चन है कि स्टेट एंड प्रूव इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम तुम्हें प्रूव करनी थी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, फिर उसके बाद कंसीडर करना था ट्रांसफर फंक्शन ऑफ गिवन नेटवर्क। ट्रांसफर फंक्शन दिया है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसफर फंक्शन देखो, जैसे कोई सिस्टम है, यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे तुमने इनपुट दिया मान लो यक्स, तो यहाँ जो ये वैल्यू होती है यच होती है, यच बराबर होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, यही हमारी यच वैल्यू ट्रांसफर फंक्शन कहलाती है। तो वही वैल्यू हमें दी गई है, तो फिर हमें क्या लगाना है, फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू फंक्शन। इनिशियल और फाइनल वैल्यू फंक्शन हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। तो इनिशियल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इनिशियल वैल्यू निकालते हैं लिमिट एफ टी टेंस टू जीरो, लिमिट यस एफ यस टेंस टू इन्फिनिटी। सारी वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब डायरेक्ट मैं इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि अनडिटर्मिनेट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन सब में से मैंने यस को कॉमन ले लिया, तो ये यस अपॉन यस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, वन अपॉन एस, यहाँ पे एट अपॉन एस, यहाँ पे टेन अपॉन एस। अब यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, बचेगा क्या, वन इंटू वन इंटू वन। तो नीचे क्या बच रहा है, वन बच रहा है। ऊपर देखो यस है, तो यस में अगर इन्फिनिटी रखूँगा तो इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी अपॉन वन क्या होता है, इन्फिनिटी होती है। तो ये वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी है। फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाऊंगा तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा, लिमिट यस एफ यस लिमिट यस टेंस टू जीरो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, वैसे ही हमने यहाँ पे क्या था, यस था, सॉरी यहाँ से यस गायब कहाँ हो जा रहा है भाई, गजब की पीपीटी बनी है। तो यहाँ यस रहेगा, यहाँ पे क्या करोगे, नीचे जीरो जीरो रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अनडिफाइन नहीं आएगा। ऊपर जब यहाँ यस यस स्क्वायर बन जाएगा, यस की वैल्यू जीरो रखोगे तो तुम्हें वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम बात कर लेते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यस डोमेन से हमें फिर से टाइम डोमेन में जाना होता है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में हमें जाना होता है। निकालते कैसे, यल इनवर्स एफ ऑफ टी, ठीक है। इसकी जो फार्मूला होती है वन अपॉन टू पाई होती है, ये क्या होता है, माइनस सिग्मा जे ओमेगा अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा, एफ ऑफ एस ई टू द पावर एस टी डी एस। ये फार्मूला केवल याद करने के लिए 2 नंबर में पूछ दिया, तो ऐसे हम कभी भी इन्वर्स नहीं निकालेंगे, ऐसे निकालने बैठ जाएंगे तो सर हमारा घूम जाएगा। ओके, तो हम वैसे नहीं निकालेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं तुम्हारे लिए लिख दिया हूँ, जो मैंने बताया था वही चीज़ें हैं। ये फार्मूले याद कर लेना, क्वेश्चन के हिसाब से हमें समझ में आने लगेंगे आगे। ओके, तो आगे चलता हूँ। ये क्वेश्चन है एक्स ऑफ टी हमें दिया ई टू द पावर माइनस टी यू ऑफ टी, मुझे एक्स ऑफ टी की वैल्यू दे दी है, मुझे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना किसका, ई टू द पावर माइनस थ्री एस एक्स ऑफ टू एस की निकालना है। अगर ध्यान से देखोगे, अगर मुझे एक्स ऑफ टी दिया होगा तो मुझे वहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे वहाँ पे वैल्यू एक्स ऑफ एस मिलेगी। अगर मैं इसमें एक्स ऑफ टी में ई टू द पावर 80 मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे ए टू द पावर 80 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एक्स ऑफ टी फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई हम करते हैं तो मॉड ऑफ ए मिलता है हमें, एक्स ऑफ यस अपॉन ए मिलता है, यही मिलता है। तो इतनी वैल्यू तो हमने समझ ली, ये हमने समझ लिया, लेकिन यहाँ पे माइनस टी है, यहाँ पे माइनस थ्री एस है। अब माइनस थ्री एस कैसे लाया जाए, तो ये वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखो, सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी है उसको चुपचाप लिख लो, फिर हमें जो फाइंड करना है ये फाइंड करना है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने क्या लगाया, टाइम स्केलिंग लगाया है। टाइम स्केलिंग यानी
एक्स ऑफ ए टी। एक्स ऑफ ए टी क्यों निकाला है? क्योंकि मुझे एक्स ऑफ 2s चाहिए। यहाँ पे एक्स ऑफ टी है, एक्स ऑफ टी से मुझे एक्स ऑफ एस मिलेगा। अगर मुझे एक्स ऑफ 2t चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? अगर मुझे एक्स ऑफ 2s चाहिए तो यहाँ पे मैं टाइम शिफ्टिंग लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? तो एक्स ऑफ टी में मैं ए टी मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलता है? 1/mod ऑफ ए एफ ऑफ एस अपॉन ए, यही मिलता है। अगर मैं ए की वैल्यू 1/2 रख दूँ तो देखो यही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। अगर मैं ए की वैल्यू 1/2 रख दूँ, 1/2 रख दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1/2 एफ ऑफ यस अपॉन 1/2। तो यहाँ पे वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1/2, ये 1/1/2 था तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2s। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है? टाइम शिफ्टिंग किया है, इसलिए मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज सिखाई हैं। ओके, तो मैंने टाइम शिफ्टिंग किया तो मुझे ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे मैंने क्या रखा? सॉरी, ये मैंने टाइम स्केलिंग किया, ये मिल गई। अब मैं टाइम शिफ्टिंग करूँगा। टाइम शिफ्टिंग में हमने क्या देखा था? एक्स ऑफ टी था तो माइनस एक्स ऑफ टी नॉट करते थे तो क्या आता था? एक्स्ट्रा आ जाता था जो कि माइनस के साथ आता था टी नॉट, फिर हमें एक्स ऑफ एस देखने को मिल जाता था। तो यहाँ पे हमारा कितना फंक्शन आ गया है? हमारा फंक्शन है एक्स ऑफ ए टी है, एक्स ऑफ ए टी, एक्स ऑफ ए टी है। यहाँ पे मैं टाइम शिफ्टिंग करना चाह रहा हूँ तो टाइम शिफ्टिंग करूँगा तो क्या आ जाएगा? e टू द पावर माइनस यस टी नॉट आ जाएगा। यहाँ पे एक्स ऑफ क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1/mod ऑफ ए एक्स ऑफ यस अपॉन ए आ जाएगा। क्या ही वैल्यू आएगी? तो वही वैल्यू यहाँ पे पूरी वैल्यू लिख दी गई है। ठीक है, इसको वैल्यू को लेकर लिख दी गई है। अब वहाँ पे मैं क्या करूँगा? मुझे यहाँ पे टी नॉट की जगह 3 चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो मैंने टी नॉट की वैल्यू 3 ले लिया है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 2s चाहिए। यहाँ पे यस अपॉन ए है, अगर ए की वैल्यू मैं 1/2 लूँगा तभी ये 2s जाके बनेगा, तो इसलिए ए की वैल्यू मैंने 1/2 ले ली है। लेने के बाद मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। अपने ही इक्वेशन में मैं रखूँगा तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है, उसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो 1/2 मॉड का जो था ऊपर चला जाएगा, 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इतनी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे केवल इतनी ही चाहिए। ठीक है, ये वाली और ये वैल्यू नहीं चाहिए। तो इस वैल्यू को मैं इधर सेंड कर दूँगा तो 1/2 हो जाएगा, जिसको मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया है। तो e टू द पावर माइनस 3s एफ ऑफ एस इक्वल टू 1/2 एक्स ऑफ 1/2 टी माइनस 3। ये वैल्यू हमें क्या है? ये हमें टाइम डोमेन में वैल्यू मिल गई। हमें क्या दिया था? हमें लेप्लास दिया था, हम उससे हमने लेप्लास इन्वर्स हमने क्या कर लिया? निकाल लिया। तो यही हमारी क्या होगी? आंसर होगी। ओके, आई होप समझ में आया होगा तुम्हें। तो प्रॉपर्टीज़ का कितना इंपॉर्टेंट है तुम देख ही रहे हो। अब देखो एक और क्वेश्चन है, हमें ITM निकालना है, इन्वर्स ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं यार, IELT निकालना होगा ना, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। फूरियर ट्रांसफॉर्म आ गया है, IELT होगा। ठीक है, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, उसको सही कर लेना। ये दिया है मुझे फंक्शन एस ऑफ एक्स, यस दिया है मुझे एफ ऑफ टी चाहिए। तो एफ ऑफ टी का लेप्लास लेते हैं तो एफ ऑफ एस मिलता है। अगर हम उसका लेप्लास इन्वर्स ले लें तो हमें एफ ऑफ टी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? उसका उल्टा लेंगे। अब उल्टा कैसे लेंगे? 1/2 जी, ये फार्मूला तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तुम्हें दिया रहेगा फंक्शन, तो उसका क्या करोगे? तुम्हें एफ ऑफ एस दिया रहेगा, एफ ऑफ टी निकालना होगा, तो उसका सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है कि जैसे अगर तुम्हें ax प्लस बी ऊपर लिखा गया है, यहाँ पे x माइनस C1 x माइनस C2 यानी मल्टीपल में लिखा गया है, यानी एक तरह से कह सकते हो एक अच्छे तरह से इसको क्या किया गया? फैक्टराइज किया गया है। तो इसकी जब वैल्यू लिखोगे तो ऊपर a लोगे, एक कोई वेरिएबल लोगे, नीचे पहला वाला लोगे x माइनस C1, आगे रहता तो आगे और लेते, b वाला फिर दूसरा लोगे x माइनस C2, अगर इसी तरह से आगे रहता x माइनस C3 तो प्लस C अपॉन x माइनस C3 लेते। तो अगर ऐसे अगर तुम्हें परफेक्ट फैक्टराइजेशन देखने को मिले तो इस तरह का तुम इस तरह से क्या करोगे? उसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आ गया। यहाँ पे 2 दिया है, परफेक्ट फैक्टराइजेशन दिया है, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ए अपॉन एस प्लस 1 प्लस बी अपॉन दूसरा वाला एस प्लस 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को इक्वेट करेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एस प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा? ए एस प्लस 2 प्लस बी एस प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा? मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूँ, इसको मैं इस टर्म में तोड़ रहा हूँ, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू चाहिए होगी, तभी तो लैप्लास इन्वर्स निकालोगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए मैंने क्या किया? बी में जो एस प्लस 1 है तो एस की जगह -1 पुट कर दिया। जब -1 पुट करूँगा तो ये -1 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू ए आएगा। यहाँ पर -1 पुट करूँगा, प्लस 4 है तो 3 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 3 मिल गई। उसी तरह से मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो एस बराबर -2 पुट कर दूंगा, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? -b। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी?
-2 आ जाएगी। ओके, और इन दोनों वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब मुझे इस तरह से मिल गया। अब मैं इसका लैप्लास लूँगा और इसका लैप्लास लूँ चाहे इसका लैप्लास लूँ, दोनों का बराबर ही आना चाहिए। तो मैंने लैप्लास ले लिया है इसका। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा है लैप्लास ऑफ यू ऑफ टी, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, होता है 1/s। अभी मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टीज़ बताई थी, अगर फ्रीक्वेंसी में तुम जोड़ रहे हो, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर रहे हो e⁻⁻80 यू ऑफ टी, तो तुम्हें क्या मिलेगा, यस की जगह तुम्हें क्या सिंपली करना है, साइन चेंज कर देना है, प्लस कर देना है। अगर वहीं पे e⁻+80 यू ऑफ टी होता तो तुम्हें क्या करना होता, 1/s यू ऑफ टी का आता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो चूँकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, हमें प्लस वाला ये वाला चाहिए, तो मैं क्या ले लूँगा, यू ऑफ टी का e⁻80 ले लूँगा, जो होता है 1/s+1 होता है। अब इसका जब मैं इन्वर्स लूँगा, इन्वर्स किसका ले रहा हूँ, 3/s+1 का। सबसे पहले मैं इसका निकाल रहा हूँ, तो 3 तो तुम्हारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। लैप्लास इन्वर्स क्या आ जाएगा, 1/s+1। ये नहीं दिख रहा है, जैसे यू ऑफ टी का हम निकालते हैं तो यू ऑफ टी में हमें क्या मिलता है, 1/s मिलता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1/s तो है, तो हमें यू ऑफ टी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज़, मैंने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, e⁻80 यू ऑफ टी होता है, तो क्या आ जाता है, यस की जगह यस+a आ जाएगा। तो यानी ये यस+a की तरह कुछ ना कुछ दिख रहा है, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी e⁻80 यू ऑफ टी में मिलेगी। तो एक की जगह क्या है, 1 है, तो एक की जगह 1 रख दूंगा तो -t यू ऑफ टी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका करूंगा मल्टीप्लाई, कितना था, 3 था, 3 कर दूंगा तो मुझे ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, 3 e⁻−t यू ऑफ टी मिल जाएगी। उसी तरह दूसरा देखो, दूसरा में भी वही फंक्शन बना है, 2 बाहर निकाल दिया, लैप्लास इन्वर्स ले रहा हूँ, 1/s+2, 1/s यू ऑफ टी होता है, और यहाँ पे क्या है, प्लस आ रहा है। प्लस इसका मतलब क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी में हमने शिफ्टिंग क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग का मतलब यहाँ पे जब भी प्लस आता है हम e⁻−80 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यू ऑफ टी मुझे आ गया, ये 2 पहले से था, यू ऑफ टी आ गया, इसके साथ साथ यहाँ प्लस है तो यहाँ -2t आ जाएगा, तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। ओके, यू ऑफ टी यहाँ से कॉमन लेके इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 2t होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लैप्लास इन्वर्स को। एक और लैप्लास इन्वर्स आ गया, देखो एक तरह का हमने कर लिया, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। अब दूसरी तरह का देखो कैसे करेंगे, अगर तुम्हारे न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में दिया है, दोनों में यस, अगर न्यूमरेटर की ऑर्डर मतलब यस का जो पावर होता है, हाईएस्ट पावर ग्रेटर देन या इक्वल टू डिनोमिनेटर होगा, तो तुम सबसे पहले इसको क्या करोगे, एक बार डिवाइड करोगे। तो मैंने क्या किया, s² + 7s + 9 को डिवाइड कर दिया, इससे s² + 3s + 2, एक बार लेके जाऊंगा तो s² + 3s + 2 आएगा। मैंने क्या किया, माइनस किया तो s² से s² कैंसिल हो गया, और 7 में से 3 माइनस किया तो 4s आएगा, 7 में से 2 माइनस किया तो +7 आ जाएगा। तो ये वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 4s + 7 अपॉन, फिर इसमें डिवाइड, इसको इसमें फर्दर डिवाइड करना था, तो s² + 3s + 2, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। ओके, और इसका हम जानते हैं लैप्लास इन्वर्स क्या होता है, तो इसका बताने की ज़रूरत मुझे है नहीं, इसका यू ऑफ टी तुम्हें सिंपली मिल जाएगा। ओके, क्योंकि लैप्लास हम यू ऑफ टी का लेते हैं तो हमें क्या मिलता था, 1/s मिलता था, यू ऑफ टी नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे डेल ऑफ टी आएगा। डेल ऑफ टी का हम लेते थे तो हमें 1 मिलता था, तो ये डेल ऑफ टी होगा। ठीक है, इसको एक बार सही कर लेना, ये आंसर सही नहीं दिया है, तो इसको यहाँ पे जहाँ जहाँ गलत है मैं बताते जा रहा हूँ तुम्हें। ओके, तो यहाँ पे डेल ऑफ टी आएगा। तो देखो सारे आंसर ऐसे गलत हो गए होंगे, बस यही वाला थोड़ा सा गलत होगा, उसको मैं सही कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब हमारा क्या बचा, दूसरा वाला फंक्शन, इसका हमने लैप्लास इन्वर्स निकाल लिया, f1 + f2s में हमने चेंज कर लिया, तो f2s हमें निकालना होगा, तो लैप्लास इन्वर्स हम लेंगे, तो इसका इन्वर्स लेंगे। ये देखो ये कौन सा फॉर्म बन गया है, वही वाला फॉर्म जो मैंने पहला वाला फॉर्म बताया था, वही फॉर्म बना है। तो मैंने इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, कैसे करना है मैंने बता दिया है। फिर यहाँ से इसको करोगे, सॉल्व करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसके बराबर आ जाएगा। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो a की वैल्यू 3 मिलेगी, b की वैल्यू 1 मिलेगी। फर्दर यहाँ पे वैल्यू हमने पुट किया, 3/s+1 आ गया, -1/s+2 आ गया। अब इसका इन्वर्स लो, चाहे इसका इन्वर्स लो, इसका इन्वर्स हम निकालने जानते हैं, क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ यू ऑफ टी, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, किसका मल्टीप्लाई हुआ है, +1 है तो e⁻−t का हुआ होगा, इसमें +2 है तो e⁻−2t का हुआ है। तो ये वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दिया है, और यहाँ पे जो यू ऑफ टी है वहाँ पे डेल ऑफ टी हो जाएगा, उसको तुम सही कर लेना। ओके, बाकी सबको जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। तीसरा देखो, तीसरा टाइप क्वेश्चन क्या है, तीसरा टाइप इस तरह से क्वेश्चन है कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, इसका फैक्टराइजेशन करोगे, तुम्हें फैक्टराइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको कर लो, करके देखो कहाँ से मिलेगा, फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, s² s + 4 ऐसे थोड़ी होता है, ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, तब दूसरा स्टेप होता है हमारा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, s² + 2 सही है, अगर मुझे 1 मिल जाएगा तो क्या s+1 का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा, तो मैं 3 में से 1 ले लिया हूँ, 4 में से 1 ले लिया हूँ, तो 3 बन जाएगा। तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है।
अब दूसरी चीज़, अब यहाँ पे हमें क्या मिल गई, ये वैल्यू मिल गई। अब हम इनको, ये ऊपर वाला जो वैल्यू है, इनको सिंगल टर्म में तोड़ेंगे। जब ऐसी वैल्यू आएगी तो सिंगल टर्म में तोड़ेंगे, एक वैल्यू इधर ले जाएंगे, एक वैल्यू इधर। क्यों? क्योंकि हमें नीचे यस प्लस वन का होल स्क्वायर देखने को मिल रहा है, फिर प्लस में समथिंग मिल रहा है। अगर मैं इसको अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर कर दूं तो साइन और कॉस का नहीं बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो वही वाली प्रॉपर्टीज़ हम लगाने जा रहे हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टीज मुझे लगानी है। अगर मुझे कॉस बनाना है तो ऊपर यस होना चाहिए, यस कर दिया। जो यहाँ नीचे यस स्क्वायर रहता है ऊपर भी वही होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे यस प्लस वन कर दिया, 5 में से 1 लेके, फिर प्लस करके 4 अपॉन यस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 3 कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये तो कॉस का तो बन गया, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। जैसे लैप्लास कॉस ऑफ, अगर मैं लेना चाहूँ ओमेगा टी का, तो मुझे क्या मिलता था, यहाँ पे मिलता था मुझे यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग लगा दूँ, कौन सी, e⁻⁻⁸ का, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसका लैप्लास मैं लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यस, जहाँ जहाँ यस है वहाँ पे मुझे क्या रखना है, प्लस ए रखना है। तो यस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो वही वैल्यू यहाँ पे करनी है, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब दूसरी चीज़, ये दूसरा टर्म देखते हैं। तो साइन में हम जब देखते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी, तो यहाँ पे ओमेगा आता था, यहाँ पे यस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आता था, यानी नीचे भी ओमेगा है तो ऊपर भी ओमेगा होना चाहिए। तो मुझे ओमेगा बनाना है, ओमेगा स्क्वायर नीचे होना चाहिए, √3 का स्क्वायर। तो जो यहाँ नीचे ओमेगा होगा ये 3, और √3 तो ऊपर भी होना चाहिए, तो ऊपर नीचे √3 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद देखो मुझे क्या मिला, ये फंक्शन मुझे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी है, अगेन वही हो जाएगा। जब लैप्लास इन्वर्स ले लूँगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बताओ। सबसे पहले यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर का बताओ, इसका क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ √3t हो जाएगा। फिर यस की जगह मैंने यस प्लस वन कर दिया, यस स्क्वायर की जगह यस प्लस वन कर दिया, तो यानी यस प्लस वन आ गया। तो शिफ्टिंग हुई होगी किसमें, फ्रीक्वेंसी में, 1 की हुई है तो माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी यहाँ पे ये आ जाएगी। लास्ट में यू ऑफ टी हम लिख देते हैं ताकि ये बता सके सिग्नल हमारी वन साइडेड है, पॉजिटिव साइडेड डायरेक्शन में जा रही है, राइट साइडेड। और दूसरी चीज़ देखो, दूसरा क्या है, दूसरा तुम्हारा है 4/√3 अपॉन √3 अपॉन क्या है, यस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। सबसे पहले √3 अपॉन यस स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर का निकालोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, साइन ऑफ √3t मिल जाएगा। ओमेगा टी आता था, ओमेगा क्या है, √3 है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया, यस की जगह यस प्लस वन है तो शिफ्टिंग हुई होगी, 1 है तो माइनस टी आ जाएगा। तो ये वैल्यू है 4/√3 थी तो उसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई, वो यू ऑफ टी से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लैप्लास इन्वर्स निकालते हैं। एक और क्वेश्चन है, अब देखो ये थर्ड टाइप का है। पहला टाइप जो था परफेक्ट फैक्टराइजेशन हो रहा था, दूसरा नहीं हो रहा था, तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे। फिर इसको हम कैसे तोड़ रहे थे, साइन और कॉस में तोड़ रहे थे। जनरली वो साइन और कॉस में ही टूटेगा जब परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। अगर माइनस नीचे आ जाएगा तो हाइपरबोलिक में चला जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ओके, अब देखो, अब ये क्या है, ये दूसरे टाइप का है। इसमें क्या है कि एक फंक्शन हमें दिया है, एफ ऑफ टी हमें निकालना है। तो इसका जब भी हम करेंगे तो सबसे पहले ए अपॉन इसको लिखेंगे, फिर बी अपॉन इसके पावर 1 लिखेंगे, ठीक है, इसका पावर 1 लिखेंगे, फिर सी अपॉन लिखेंगे, इसके पावर लिखेंगे। यानी अगर किसी के पावर 2 दिया है तो उसको 2 बार लिखेंगे, एक बार एक के साथ एक पावर, फिर दूसरा दूसरा पावर, जितना पावर। अगर 3 दिया रहता तो एक और लेता, डी अपॉन एस प्लस 6 का क्यूब हो जाता। ओके, तो इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब बाकी सिंपल हो गया, ए बी सी डी हमें निकालना है। ए बी सी डी निकालना मैंने तुम्हें बता दिया है। पुट करना है यहाँ से, ए की वैल्यू 6/49, बी की वैल्यू 1/7 आ जाएगी। फिर यहाँ से तुम किसकी वैल्यू निकालोगे, सी की वैल्यू निकालोगे, सॉरी ए और सी की निकाल लिया तो बी की वैल्यू निकालोगे, बी की -6/49 आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन में देख लेना, कैलकुलेशन तुम्हारे भरोसे मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये वैल्यू हमारी आई थी, तो उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो मुझे इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, 6/49 मल्टीप्लाइड बाई 1/s-1, और 1/s का हमें पता है, इसका लैप्लास इन्वर्स यू ऑफ टी होता है। और यहाँ पे -1 है तो यानी फ्रीक्वेंसी में कोई ना कोई मल्टीप्लाई हुआ होगा, यह माइनस है तो फ्रीक्वेंसी में प्लस होगा, तो प्लस टी यू ऑफ टी हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। उसी तरह से यहाँ पे +6 है तो -6t हो जाएगा e⁻। यहाँ पर +6 स्क्वायर है। अब स्क्वायर का देखो क्या होता है, हमने किसका निकाला था, हमने लैप्लास निकाला था आर ऑफ टी का। आर ऑफ टी का क्या था, 1/s²। आर ऑफ टी क्या था, इंटू टी था, ठीक है, 1/s² टी का निकाला था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शिफ्टिंग लगी है। शिफ्टिंग का मतलब यस +6 है, 1/s+6 का होल स्क्वायर निकालना है, तो ये +6 आया है तो यहाँ पे जरूर कोई ना कोई मल्टीप्लाई हुआ होगा फ्रीक्वेंसी में। वो क्या होता है, e⁻ होता है, प्लस है तो यहाँ पे 6, माइनस में आएगा टी ऑफ टी। यही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, फिर बाद में यू ऑफ टी लिख सकते हो। सारी वैल्यू को मैंने रख दिया है, ये वैल्यू यहाँ पे मैंने अलग से भी निकाला है, तो ये तुम्हारा आंसर हुआ। तो तीनों तरह के जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैंने तुम्हें करा दिया है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ओके।
आई होप तुम इसको करके आओगे। ये तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है। यहाँ पे तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है कि तुम्हें ये लेप्लॉस दिया गया, लेप्लॉस इन्वर्स तुम्हें निकालना है सबसे पहले। तो मैंने लेप्लॉस लिखा, उसके बाद उसका फैक्टराइजेशन के पार्शियल फ्रैक्शन किया, जो कि ये आएगा। ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है तुम्हें, कैसे करना है मैंने बता दिया है। 1/1 आएगा तो यहाँ पे रखूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, एक्स ऑफ एस बराबर 1/s+1 + 1/s+2। अब पूछ रहा है कि तुम्हें निकालना है कि सिस्टम इज स्टेबल। सिस्टम स्टेबल कब होता है? मैंने तुम्हें आरओसी में ही बताया था, सिस्टम जब स्टेबल होगा जब जे ओमेगा को क्या करेगा, आरओसी उसको टच करेगा, ठीक है, कवर करेगा। तो इफ द सिस्टम इज स्टेबल, आरओसी शुड भी क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड जे ओमेगा। दस आरओसी क्या होना चाहिए, तब आरओसी तुम्हारा हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ यस। यस के दो पार्ट होते हैं, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो जो रियल पार्ट होने चाहिए सिग्मा के, रियल पार्ट ऑफ यस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1। -1 क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे देखो, इसका जब पोल निकालोगे तुम, इसका आरओसी निकालो, आरओसी जब निकालोगे, यस का पोल निकालोगे तो -1 और -2 आएगा, ठीक है। तो मैंने पोल लिख दिया यहाँ पे -2, यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया। अब उसके बाद क्या है कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो स्टेबल तभी होगा जब जे ओमेगा को क्या करेगा, कवर करेगा। तो तुम्हारा सिस्टम इधर से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो इधर से जाना चाहिए। तो जो तुम्हारा ये सिग्मा की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू -1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो उस वजह से ये क्या हो जाएगा, तब स्टेबल हो जाएगा। तो उसके बाद इसकी तुम लेप्लास इन्वर्स ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/s+1 का क्या होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, e⁻⁻t u(t), फिर उसी तरह से प्लस इसका क्या हो जाएगा, -2t u(t) हो जाएगा। ओके, फिर आगे हम चलते हैं। दूसरा क्या है कि सिस्टम कब कॉजल होगा। कॉजल का मतलब क्या होता है, कॉजल सिस्टम मैं तुम्हें उसमें पढ़ा चुका हूँ, किसी में फर्स्ट चैप्टर में, कि कोई सिस्टम कॉजल तब होगा जब वो राइट साइडेड होता है, ठीक है। राइट साइडेड होने का मतलब फिर से इसका रियल पार्ट ऑफ यस का क्या क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1। क्योंकि अगर -2 लोगे तो वो किधर जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर वही लिखी गई है। और क्या है, नॉन कॉजल का मतलब होता है लेफ्ट साइडेड। लेफ्ट साइडेड तुम्हारे दो पोल थे यहाँ पे आरओसी के, एक -1 -2, लेफ्ट साइडेड का मतलब इधर जाना चाहिए। यानी तुम्हारा जो सिग्मा आना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ सिग्मा जो आनी चाहिए, ये सिग्मा रहता है, सिग्मा जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, लेस देन -2 आना चाहिए, ठीक है। वही चीज़ लिखी गई, बाकी कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू वही आएगी। बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इधर माइनस टाइम में जा रहे हो तो यहाँ पे जो टी की वैल्यू आती है वो माइनस में आने लगती है। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हर प्रकार के क्वेश्चन को मैंने तुम्हें सॉल्व करना यहाँ पे बता दिया है। आई होप आपको। अब हम कन्वोल्यूशन थ्योरम की बात करेंगे। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है कि मान लो तुम्हारे पास f1 ऑफ टी एक फंक्शन है, f टी फंक्शन है, एक g फंक्शन है। ओके, इनके अप्रॉक्स जो लेप्लास है f ऑफ एस है और इससे g ऑफ एस है। तो जब तुम क्या करो कि तुम्हें f ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई g ऑफ टी का लेप्लास इन्वर्स निकालना हो, f ऑफ एस और g ऑफ एस का लेप्लास इन्वर्स निकालना हो, तो तुम क्या ले लो, उनका कन्वोल्यूशन ले लो। कन्वोल्यूशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, या जो टाइम होगा टाइम टी लिख देता हूँ, एफ ऑफ टी जी ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। ओके, ये जो टाउ है वेरिएबल है, और याद तो कर सकते हो 0 to इन्फिनिटी, और तुम जी ऑफ टी कर सकते हो मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ टी माइनस टाउ कर सकते हो। यही तुम्हारी कन्वोल्यूशन थ्योरम कहती है। आओ इसको देखते हैं, यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, तब ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ पे। जैसे मुझे ये क्वेश्चन दिया है, ये लेप्लास इन्वर्स, इसको चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन से निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कन्वोल्यूशन थ्योरम से निकालना चाहूँ। तो यहाँ से एक को मैं मान लेता हूँ एफ ऑफ एस, एक को मैंने मान लिया एफ ऑफ एस, जिसको मैंने मान लिया 1/s-1। एक को मैंने मान लिया जी ऑफ एस, जो हो जाएगा s+2। अब मुझे इसका क्या निकालना है, लेप्लास इन्वर्स निकालना है। तो इनका मैं कन्वोल्यूशन करके लेप्लास इन्वर्स निकाल लूँगा, तो ये वैल्यू मुझे मिलती है, ठीक है। अभी हमने डिफिनीशन में देखा है, तो ये वाली वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ टाउ चाहिए। अब टी में निकालते थे तो हमें एफ ऑफ टाउ चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एस का क्या निकाल लेंगे, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। तो 1/s-1 का लेप्लास निकालते थे, 1/s का क्या आता था, यू ऑफ टी आता था, और s-1 है तो ई की पावर क्या आता था तुम्हारा, प्लस में आता था, जो 80 रहता था, टाउ आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आता था। उसी तरह से मैं जी ऑफ टाउ निकालूंगा, तो जी ऑफ टाउ क्या हो जाएगा मेरा, e⁻, प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 टाउ यू ऑफ टी हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है। अब यहाँ पे मुझे पुट करना है एफ ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ टी माइनस टाउ। तो एफ ऑफ टी मेरा क्या है, एफ ऑफ टी मेरा है e⁻ टाउ। तो यहाँ पे टाउ होगा, टाउ छूट गया है, इसको लगा लेना। फिर उसके बाद क्या है, जी ऑफ टी माइनस टाउ। तो जी माइनस टी ऑफ टाउ मुझे रखना है, तो जी की वैल्यू क्या है, -2 टाइम्स ऑफ टाउ। तो मैंने -2 क्या ले लिया कॉमन, टाउ की जगह मुझे क्या लिखना है, टी माइनस टाउ लिखना है। इसको रुको मैं अभी सही कर देता हूँ, टी माइनस टाउ होगा। ओके, ये तुम्हारा
टाउ होगा, ये तुम्हारा टी माइनस टाउ होगा, और कहीं सब, चलो सब सही है। तो यहाँ पे टी माइनस टाउ मैंने लिख दिया है, माइनस टू को मैंने क्या किया था कॉमन, इसको खोलोगे तो टू माइनस टी आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 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 प्लस हो जाएगा और टू टाउ हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारा कांस्टेंट है क्योंकि डी टाउ के रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसको मैंने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या बचेगा, ई टू द पावर टाउ मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर टू टाउ, बेस सेम है तो ये क्या करेंगे, जोड़ जाएंगे पावर, तो मैंने जोड़ दिया। फिर इसका जब तुम क्या लोगे, इंटीग्रेशन करोगे, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी होता है, अगर ई टू द पावर ए टी होता है तो इसका हो जाएगा ई टू द पावर ए टी अपॉन ए, वही मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट को रखेंगे। लिमिट पहले मैंने टी रखा तो ई टू द पावर थ्री टी आ जाएगा अपॉन थ्री, माइनस जीरो रखूँगा तो ई टू द पावर जीरो वन होता है तो वन अपॉन थ्री आ जाएगा। फिर इसको मैंने सिंपल कर दिया है, ओके, सिंप्लीफाई कर दिया है। तो इस तरह से हम आंसर कन्वोल्यूशन के थ्रू बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। तो कन्वोल्यूशन क्या है, एक फंक्शन को तुम जो दिया है डोमेन एच डोमेन में, एफ या एफ वन यस मान लो, दूसरे को एफ टू यस मान लो, उसका कन्वोल्यूशन कर दो और इनवर्स निकालोगे तो हो जाएगा जीरो टू टी या इन्फिनिटी कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ वन ऑफ टी हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई सॉरी टाउ हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ टू टी माइनस टाउ, ये डिफिनीशन याद रखना, डी टाउ के रिस्पेक्ट में करते हैं। या चाहो तो चेंज कर सकते हो, एफ ऑफ टू टाउ ले सकते हो मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ वन टी माइनस टाउ, ठीक है, जो चाहे तुम रखो आंसर सेम आएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था उसमें पार्शियल फ्रैक्शन से, तो जैसे तुम्हें सही लगे वैसे कर सकते हो। दूसरा देखो क्वेश्चन है, ये प्रूव करना स्टेट एंड प्रूव कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन क्या होती है मैंने तुम्हें बता दी है, प्रॉपर्टी उसकी क्या है आगे मैं बताऊंगा, ओके। यहाँ पे फिर क्या करना है कि इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करके मुझे इसका लेप्लास इनवर्स निकालना है। तो लेप्लास इनवर्स ऑफ क्या निकालना है, यस अपॉन यस प्लस वन यस प्लस टू, बस यहाँ पे यस ऊपर आ गया है तो उससे दिक्कत की बात नहीं है। मैंने क्या ले लिया, एक को यस ऑफ यस वन ले लिया जो कि हो जाएगा यस यस प्लस वन, चाहो तो इसको तुम एफ टू ले सकते हो, ठीक है। एफ टू को मैंने वन अपॉन यस प्लस टू ले लिया, तुम चाहो तो इन दोनों को चेंज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली है, वही वैल्यू यहाँ पे आई है। अब यहाँ पे देखो ये वाली जो वैल्यू ऊपर आई है ये कोई भी फॉर्म नहीं बना रही है, इस अपॉन एस प्लस वन कोई भी फॉर्म नहीं बना रही है। अगर कॉस के बनाती तो एस स्क्वायर रहता। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, ऊपर प्लस वन और माइनस वन कर देते हैं, जो नीचे रहता है जो ये वाली वैल्यू उसी से प्लस वन और माइनस वन कर देंगे अगर कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है तो ये प्लस वन हो जाएगा। अब इसको तोड़ लो, यस प्लस वन अपॉन यस प्लस वन आ जाएगा, माइनस वन अपॉन यस प्लस वन हो जाएगा, तो ये तुम्हें वन मिल जाएगा, माइनस वन अपॉन यस प्लस वन मिल जाएगा। अब ये हमारी बन रही है, ठीक है। तो एफ वन यस किसके बराबर हो जाएगी, वन माइनस वन अपॉन यस प्लस वन के बराबर। अब मुझे एफ वन टी चाहिए, तो एफ वन टी जब मैं निकालूंगा तो वन का क्या होता है, वन का तुम्हारा सिंपली डेल ऑफ टी आता है, तो मैंने डेल ऑफ टी लिख दूंगा, ठीक है, डेल ऑफ टी लिख दूंगा, माइनस है इसका क्या आता है, इसका मैं कई बार बता चुका हूँ, ई टू द पावर माइनस टी यू ऑफ टी आएगा, तो यही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। उसी तरह से मैं एफ ऑफ टू फाइंड आउट करूँगा, एफ ऑफ टू क्या है, इसका तो बहुत आसान, ई टू द पावर माइनस टू टी यू ऑफ टी आ जाएगा। लेकिन हमें किस में लेके जाना है, टाउ में लेके जाना है, तो हम यहाँ पे टाउ पुट करेंगे, ठीक है, एफ ऑफ टाउ पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ टाउ पुट कर दिया मैंने, यहाँ पे पुट कर दिया। फिर एफ ऑफ टी माइनस टाउ करना है, तो उसी तरह से मैंने टी माइनस टाउ यहाँ पे पुट अप कर दिया, ओके। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको देखो, ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन जीरो टू टी और डेल ऑफ टाउ माइनस ई टू द पावर माइनस टाउ यू ऑफ टाउ मल्टीप्लाइड बाई क्या है, मल्टीप्लाइड बाई हमारा है ई टू द पावर माइनस टू ऑफ टी। फिर इसको हम तोड़ सकते हैं, ई टू द पावर टू ऑफ टाउ, और ये जो टी ऑफ टी है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो इसी तरह से ये बाहर निकला हुआ है, ओके। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ देख लो, ई टू द पावर माइनस टू ऑफ टी बाहर निकल गया, तो इंटीग्रेशन बचा डेल ऑफ टी के साथ करूँगा, तो डेल ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर टू ऑफ टाउ माइनस ई टू द पावर माइनस टाउ यू ऑफ टी है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा ई टू द पावर टू ऑफ टाउ करूँगा, तो यहाँ से मुझे डी ऑफ टाउ हो जाएगा। वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ई टू द पावर माइनस टी ऑफ टी जीरो टू टी, यहाँ पे डेल ऑफ टाउ की वैल्यू वन होती है तो ई टू द पावर टू टाउ हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होती है, माइनस इसका करूँगा तो ई टू द पावर टाउ हो जाएगा, ओके। फिर इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, वही वैल्यू रखी गई है। चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो यू ऑफ टी हमने रखा था, ये यू ऑफ टी, यहाँ पे मैंने यू ऑफ टाउ जो रखा है उसको यू ऑफ टी माइनस टाउ चेंज कर सकते हो इसके हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन एक बार देख लेना,
आई होप मैंने तुम्हें समझा दिया है। फिर उसके बाद क्या करोगे, टी माइनस टाउ ई हम कोई वेरिएबल ले लोगे। फिर वेरिएबल लेने के बाद क्या करोगे, टी की वैल्यू यहाँ पे अगेन पुट करना स्टार्ट कर दोगे लास्ट में, तो ये तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इसको तुम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो और कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी कर सकते हो, तो जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे तुम कर लेना। इसमें मैं ज़्यादा डिपली नहीं जा रहा हूँ। आई होप तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे करना है। एक और क्वेश्चन है, दो तुम्हें दिए गए हैं, x1 एक्स ऑफ यस एक्स ऑफ टू, ये दो दिए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा गया है, दूसरे का तुम्हें निकालना है। कैसे निकालोगे, अगेन एक्स ऑफ एस बराबर है 1/s² प्लस a² का होल स्क्वायर। तो x1 ऑफ यस मान लोगे जो कि होगा 1/s² प्लस a²। फिर एक्स ऑफ टू ले लोगे जो कि होगा 1/s² प्लस a²। दोनों यहाँ पे लिख दी गई हैं। फिर यहाँ पे जो वैल्यू चेंज रहती हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे। x1 ऑफ टी जब लोगे इसका क्या आ जाएगा, इसका साइन का बन रहा है साइन ऑफ ए टी, सेम एक्स ऑफ टू का भी यही वैल्यू आ जाएगी, दोनों सेम है। उन दोनों वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे पुट कर दी गई है वैल्यू। यहाँ पे टी माइनस तुम्हारा यू डी यू के रिस्पेक्ट में किया है तो यू हो जाएगा, टाउ रहता तो टाउ हो जाता, ठीक है। तो टाउ और यू के वेरिएबल में हमें क्या करना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो तुम इस तरह से भी कर सकते हो। अगर बोल दिया कन्वोल्यूशन थ्योरम से करना है तो तुम्हें उसी के थ्योरम से करना होगा, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू तुमने पुट कर दी है x1 की, साइन ऑफ ए यू, टाउ की जगह हमने ए यू पुट कर दी है ना, x1 ऑफ यू यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है साइन की वैल्यू साइन ऑफ यू ए यू। फिर उसके बाद हमें पुट कर क्या करना रहता है, x2 ऑफ टी माइनस यू पुट करना रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए टाइम्स ऑफ टी माइनस यू। तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो इसको करोगे तो साइन ऑफ ए टी माइनस ए यू हो जाएगा। ये डी यू साथ चले आ रहा है। तो यहाँ से देखो ये 2 टाइम्स ऑफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए यू फिर साइन ऑफ ए टी माइनस ए यू, यानी 2 टाइम्स ऑफ साइन है, साइन भी बन रहा है, साइन है साइन भी अगर होता है तो क्या हम निकालते हैं 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी, और फिर क्या रहता है माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी लगाने के बाद ए यू यू यहाँ पे से कैंसिल हो गया है, यहाँ से भी कैंसिल हो गया है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो प्लस 2au आ गया माइनस ए टी डी यू माइनस डिफ्रेंशिएट और जो इंटीग्रेशन किया हूँ दोनों में तोड़ दिया हूँ तो कॉस ऑफ ए टी आ जाएगा, यू कैंसिल आउट हो गया। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे कॉस का तो क्या आता है, साइन आता है 2au माइनस ए टी। फिर उसके बाद 2u माइनस ए टी का करोगे तो अपॉन 2 ये क्या है, ये कांस्टेंट है तो इसका जीरो हो जाएगा। ए टी का करोगे तो 2a तुम्हें आंसर देखने को मिल जाएगा, ओके। सॉरी डी यू के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो इसका करोगे कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका नहीं होगा तो इसका ही होगा 2a तुम्हें मिल जाएगा किसमें, डिवाइड में। इसी तरह से यहाँ पे करोगे तो साइन ऑफ ए टी का क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉस ऑफ ए टी का साइन ऑफ ए टी हो जाता है, ओके। यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं किया है शायद, क्या डी यू, सॉरी यहाँ पे कॉस ऑफ ए टी वैल्यू आई है तो ये क्या है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तो होगी ही नहीं, केवल यू आएगा, यू के लिमिट 0 to t रख दूंगा। फिर उसके बाद केवल वैल्यू पुट करनी है, आंसर तुम्हारा यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। दूसरा वाला तुम्हें खुद से करना है, खुद से करने के बाद तुम आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है ट्रांसफ़र फंक्शन। अब ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है कि मान लो कोई तुम्हारी मशीन है, मशीन का ये तुम्हारा आउटपुट हो जाएगा, वाई एस में ले लेता हूँ, ये तुम्हारा कोई इनपुट हो गया, ठीक है, एक्स ऑफ एस इनपुट हो गया। तो जो एच ऑफ एस होता है, एच ऑफ एस किसके बराबर होता है, वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस के, यही तुम्हारा इनपुट होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ओके। तो ट्रांसफ़र फंक्शन से घबराना नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूँ इसमें। अब यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द रिस्पॉन्स ड्यू टू इनपुट एक्स ऑफ टी। अब रिस्पॉन्स क्या है, जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा था वही हमें रिस्पॉन्स निकालना है। अब रिस्पॉन्स हमें क्या निकालना होगा, रिस्पॉन्स जो होता है आउटपुट होता है। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलेगा तो वहाँ पे एच ऑफ टी आएगा, जो आउटपुट आ रहा था एच ऑफ टी आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स चाहिए होगा वो हमारा वाई ऑफ टी होगा, ठीक है, वाई ऑफ एस यही हमारा रिस्पॉन्स होता है। इनपुट को एक्साइटेशन बोलते हैं, आउटपुट को रिस्पॉन्स, और बीच वाले को ट्रांसफ़र फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ जो दिया है मैंने सिंपली लिख लिया है, एक्स ऑफ टी ये दिया था हमने लिख लिया है। अब जैसे मैं LTI सिस्टम बनाना चाहूँ तो यहाँ से मैं क्या दे रहा हूँ, एक्स ऑफ एस दूंगा, यहाँ से मुझे मिलेगा वाई ऑफ एस मिलेगा, ये हमारा एच ऑफ एस है। तो मुझे वाई ऑफ एस निकालना है जो होगा एक्स ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई एच ऑफ एस। तो एच ऑफ एस तो मुझे दे दिया गया है, ठीक है। अब या तो मैं ये काम करूँ कि इस LTI सिस्टम में मैं जो इनपुट दे रहा हूँ एक्स ऑफ टी देते रहूँ, फिर यहाँ पे वाई ऑफ टी मैं निकाल लूँ, फिर यहाँ पे जो एच ऑफ एस मुझे दिया इसको एच ऑफ टी में मैं इसको चेंज कर लूँ। तो दोनों तरह से हम कर सकते हैं, चाहे जैसे तुम चाहो, या तो एक्स ऑफ टी को तुम किस में कर लो, लैप्लास में कर लो, या इसको तुम इसमें कर लो। तो हम इसको लेते हैं, वाई ऑफ एस हमारी यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू
अब यहाँ पे देखो वाई ऑफ यस हमारी वैल्यू एच ऑफ एस की वैल्यू यहाँ इतनी थी, तो मैंने इसकी वैल्यू इतनी लिख दी है। अब यहाँ पे जब मैं एक्स ऑफ एस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ एक्स ऑफ टी, यही होगा। इसका लैप्लास निकालोगे तो साइन ऑफ 2t का निकालना है, तो 2 ऊपर हो जाता है, यस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। वही वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में लिखी गई है। ओके, फिर सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई है। सिंप्लीफाई किया गया है एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई, मतलब इसको केवल जगह चेंज किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। जगह चेंज करने के बाद फिर क्या किया गया, इसको किया गया है, इसको यस प्लस 1 और यस प्लस 2 में तुम चेंज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो 3 ठो फॉर्म आ गई तुम्हारी, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे ए अपॉन यस प्लस 1 बी अपॉन यस प्लस 2। फिर यहाँ पे मैंने बताया था कि तुम्हारा यस प्लस 10d नीचे जो आएगा यस स्क्वायर प्लस 4, इस तरह से अगर कोई आए, कोई अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो एक तो स्क्वायर बना लो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने लायक कुछ चीज़ है ही नहीं। यस करोगे तो एक्स्ट्रा यस आ जाएगा। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर भी ना बन रहा हो तो तुम जो दूसरा वाला पार्शियल फ्रैक्शन लोगे वो एक कांस्टेंट ले लोगे सी, उसके साथ यस मल्टीप्लाई कर लोगे जो नीचे रहता है प्लस डी कर लोगे। मैथ में तुम अच्छे से पढ़ के आए होगे। ओके, फिर भी मैं समझा देता हूँ। फिर यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू निकालोगे, जैसे निकालते हैं, और सबको यहाँ पे पुट कर दोगे तो तुम्हारी ये वैल्यू आ जाएगी। फिर सॉल्व करोगे तो यहाँ ये तुम्हारी इक्वेशन बनेगी। फिर इसको हम क्या कर लेंगे, इन्वर्स ले लेंगे, तो वाई ऑफ टी हमें इतना देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें मैं इन्वर्स और ट्रांसफॉर्म सब बता चुका हूँ कैसे निकालना है, तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, अगला हमारा क्या है, हमारा प्रॉपर्टीज़ है कन्वोल्यूशन का। कन्वोल्यूशन का प्रॉपर्टीज़ देखो प्रूव नहीं करवाने वाला हूँ क्योंकि प्रूव नहीं आता है, हालांकि क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं, बहुत ही रेयर आते हैं। तो यहाँ पे देख लो, और जो जो आते हैं मैं उसको पूरा करवा दिया हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि x1 ऑफ टी कन्वोल्यूशन कर रहे हो x2 ऑफ टी, तो इसको क्या कर सकते हो तुम, x2 ऑफ टी कन्वोल्यूशन x1 ऑफ टी कर सकते हो। ठीक है, जगह इनकी चेंज कर सकते हो, यही तुम्हारी क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे x1 ऑफ टी है, कन्वोल्यूशन कर रहे हो x2 ऑफ टी प्लस x3 ऑफ टी, तो जब तुम इसमें अंदर इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो तुम दोनों में कन्वोल्यूशन कर सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा x1 कन्वोल्यूशन x3 के साथ, टी नहीं लिख रहा हूँ, टी लिख लेना। फिर उसके बाद क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, x1 कन्वोल्यूशन x2 कन्वोल्यूशन x3 कर रहे हो, तो तुम चाहो तो सबसे पहले x1 x2 का कन्वोल्यूशन कर लो, फिर उसके बाद 3 का करो, या तो चाहो तो 2 3 का करके और x1 का करो। ये तुम्हारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। जैसे x1 ऑफ टी कन्वोल्यूशन है, x2 ऑफ टी बराबर कोई आएगा, मान लेता हूँ z ऑफ टी आएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, x1 ऑफ टी किसी एक में मैंने शिफ्ट कर दिया, x2 ऑफ टी माइनस टी से शिफ्ट कर दिया, तो जो हमारा आंसर भी आएगा वो भी शिफ्टिंग में ही आएगा। ओके, और दोनों में शिफ्ट करोगे तो दोनों का क्या आएगा, दोनों का टी माइनस 1 टी माइनस 2 करके आएगा। ठीक है, यही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। कन्वोल्यूशन विथ इम्पल्स, इम्पल के साथ इम्पल्स सिग्नल जो होता है, इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, यहाँ पे केवल 0 पे तुम्हारा डिफाइन होता है जो कि इन्फिनिटी होती है। ओके, तो उसका एरिया क्या होता है, 1 आता है। तो इसका कन्वोल्यूशन लोगे इम्पल के साथ तो तुम्हारा सिंपली जो फंक्शन होगा वही फंक्शन मिल जाएगा। जैसे वाइड प्रॉपर्टी होती है, वाइड प्रॉपर्टी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आता ही नहीं है यार, तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक बार देख लेना, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी जैसे इस तरह से तुम कन्वोल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, बराबर वाई ऑफ टी तुम्हें मिल रहा है, ये देखो ये रिस्पॉन्स है, ये तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन है, ये इनपुट है। अगर इम्पल्स से रिस्पॉन्स आ जाएगा तो ये एच ऑफ टी ही तुम्हारा रिस्पॉन्स इम्पल्स बन जाता है। ओके, तो जब डी ऑफ एक्स ऑफ टी अपॉन डी टी कन्वोल्यूशन करोगे एच ऑफ टी, तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन डी एच ऑफ डी टी कन्वोल्यूशन, चाहे इसमें करो चाहे इसके बारे में करो, तो जो तुम्हारा आंसर मिलेगा वो भी डिफरेंशिएशन में ही मिलेगा। तो ये तुम्हारी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी होगी। टाइम स्केलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइम स्केलिंग क्या है, एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन एच ऑफ टी बराबर क्या है, वाई ऑफ टी है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या टाइम को मैंने स्केल कर दिया। ठीक है, दोनों में स्केल करना है, टाइम स्केल कर रहे हो तो, क्योंकि दोनों में टी है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ एच, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था वही वैल्यू आ रही है। तो ये तुम्हारी कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हो गई। आगे हम इस पर एक आध दो क्वेश्चन देख लेंगे। अब यहाँ पर समझो यूनिट इम्पल्स रिस्पांस क्या होता है। कोई एलटीआई फंक्शन तुमने दिया, उसमें तुमने इनपुट डेल्टा रिस्पांस दिया, तो जो तुम्हारी एच ऑफ टी होती है वही यूनिट रिस्पांस हो जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, मान लेता हूँ ये वाई ऑफ टी है, ठीक है, यहाँ पे एच ऑफ टी है। इम्पल्स मैंने इनपुट दिया तो वाई ऑफ टी मेरी वैल्यू क्या होगी, वाई ऑफ टी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ऑफ टी
मल्टीप्लाइड बाई एच ऑफ टी। और यूनिट रिस्पॉन्स का मतलब ये 1 बता रहा है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो वाई ऑफ टी क्या हो जाती है, एच ऑफ टी के बराबर हो जाती है। तो यही जो हमारा आउटपुट रिस्पॉन्स होता है या जो वो बराबर हो जाता है ट्रांसफर फंक्शन के। तो ये ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या कहलाने लगता है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन कहलाने लगता है। तो वाई ऑफ टी निकालो या एच ऑफ टी निकालो, वैल्यू बराबर होगी। अगर मान लो यूनिट इम्पल्स इनपुट नहीं है, कोई और इनपुट है, तो उसके बाद वाई ऑफ टी तुम्हारा आउटपुट आ रहा है, एच ऑफ टी तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एच ऑफ टी है ट्रांसफर फंक्शन। तो तब वाई ऑफ टी जब तुम लिखोगे तो यू ऑफ टी एच ऑफ टी लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे बाकायदा। अगर यही तुम्हारा ये यू ऑफ टी रिस्पॉन्स हो जाएगा, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स हो जाएगा, तो ये तुम्हारा इम्पल्स रिस्पॉन्स कहलाने लगेगा। ओके, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ये ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हमें क्वेश्चन दिया है एक्स ऑफ टी इतना दिया है, ये इनपुट हो गया हमारा, और एच ऑफ टी ये हमारा क्या हो गया, हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो गया। हमें वाई ऑफ टी पूछा है, रिस्पॉन्स पूछा है, तो वाई ऑफ टी क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई एच ऑफ टी। एक्स ऑफ टी कितना दिया, e⁻⁻2t यू ऑफ टी प्लस डेल्टा ऑफ t-6। ओके, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, एच ऑफ टी कितना दिया, यू ऑफ टी, तो इसके अंदर लेके जाओ e⁻⁻2 यू ऑफ टी मल्टीप्लाइड यू ऑफ टी। ओके, ये जब भी ऐसे निकालोगे, इम्पल्स से जब भी निकालोगे कन्वोल्यूशन करके निकालोगे। यहाँ पे कन्वोल्यूशन कर देना, तो यहाँ पे मैंने कन्वोल्यूशन कर दिया हूँ। ओके, यहाँ कन्वोल्यूशन करके निकालोगे, कन्वोल्यूशन है। फिर प्लस क्या हो जाएगा, डेल ऑफ t-6 कन्वोल्यूशन ऑफ, जब भी तुम्हें ये रिस्पॉन्स दिया होगा कन्वोल्यूशन करके ही निकालना। ओके, यू ऑफ टी हमने इसका देखा था, यू ऑफ टी का कन्वोल्यूशन करोगे तो तुम्हें आर ऑफ टी मिल जाएगा, आर ऑफ टी। ठीक है, क्योंकि यू ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई यू ऑफ टी क्या हो जाएगा, तुम्हारा आर ऑफ टी आता है। यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो जो भी फंक्शन आता है 1/s यू ऑफ टी का आता है, स्क्वायर का 1/s स्क्वायर आ जाएगा, तो इस वजह से आर ऑफ टी आता है जो कि टी के बराबर होता है। तो टी इंटू यू ऑफ टी भी लिख सकते हो। इसका अभी हमने देखा कन्वोल्यूशन करते हो किसी भी फंक्शन के साथ, तो वही फंक्शन आ जाता है विथ टाइम शिफ्टिंग, तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद चाहो तो तुम इसको लैप्लास डोमेन में निकाल लोगे, तो वाई ऑफ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आर ऑफ टी का होता है 1/s स्क्वायर होता है, लेकिन की टू पावर 2t का क्या है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे प्लस ऑफ 2 आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। प्लस इसका आता है 1/s आता है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, टाइम शिफ्टिंग दी गई है। तो टाइम शिफ्टिंग का कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे s माइनस ए आ जाता है। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग में जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू रहती है वही वैल्यू आ जाती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या आता है, नहीं, टाइम शिफ्टिंग में e⁻- आता है। ठीक है, e⁻ जितना होता है जो वैल्यू रहती है वही वैल्यू आती है, यस टाइम 6 आ जाएगा। ठीक है, e⁻−6x अपॉन यस आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा एक क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हमें रिस्पॉन्स पूछा है, रिस्पॉन्स क्या होता है, वाई ऑफ टी। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वाई ऑफ टी हम निकालना चाह रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्स क्या होगा हम निकालना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, यहाँ पे एच ऑफ एस नहीं होगा, वाई ऑफ एस होगा। और फिर उसके बाद ट्रांसफर फंक्शन पूछेगा, तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, एच ऑफ टी निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम निकालने जा रहे हैं। या तो अगर क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा फाइंड ऑफ रिस्पॉन्स इन लैप्लास एच ऑफ एस, तो एच ऑफ एस भी तुम निकाल सकते हो। ओके, वाई ऑफ एस भी निकाल सकते हो, एच ऑफ एस भी निकाल सकते हो, तो हम दोनों निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसका क्या किया, लैप्लास ले लिया। जब इसका लैप्लास लूँगा, किसी भी डिफरेंशिएशन का लैप्लास लेते हैं तो हमारा क्या आता है, और 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आता है, एस इंटू वाई, जो फंक्शन है उसका लैप्लास हो जाएगा, प्लस ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिखा मल्टीप्लाइड बाई 3। फिर इसका वाई ऑफ टी का वाई ऑफ एस आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन का क्या आता है, फंक्शन का लैप्लास ले लोगे अपॉन एस मल्टीप्लाई कर दोगे, मैंने कर दिया। और एक्स ऑफ टी का लोगे तो एक्स ऑफ एस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैंने क्या करूँगा, यहाँ पे वाई ऑफ एस मैं कॉमन लूँगा सब में, तीनों में, तो 4s प्लस 3 अपॉन एस मुझे मिलेगा, बराबर क्या हो जाएगा, वाई एस मल्टीप्लाइड बाई 4s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 3 अपॉन एस, ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर मुझे क्या वाई ऑफ एस चाहिए तो मैं क्या निकाल लूँगा, तो मैं निकाल लूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, एक्स ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई एस अपॉन 4s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 3। अगर यहाँ पे एक्स ऑफ एस नहीं दिया है तो तुम क्या निकालोगे, एच ऑफ एस निकालोगे, वही तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस हमारा रिस्पॉन्स होता है एस अपॉन 4s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 3, ये वैल्यू आ गई। अगर तुम टाइम डोमेन में चाहते हो तो इसका लैप्लास इन्वर्स ले लो। 2 तरीके बताए हो, पार्शियल फ्रैक्शन और दूसरा कन्वोल्यूशन, जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। अब तीसरा ये क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है कि लैप्लास हमें लगाना है किसमें, किसी भी सर्किट में। ठीक है, जैसे मान लो ये सर्किट हो गई, ये सर्किट दिया है, बैटरी दे दी गई। अब मान लो अगर सी भी दे दिया होता तो क्या होता, कैसे देखते हैं, चलो देखते हैं कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम केवीएल लिखते हैं। तो मान लो मैं एक दूसरी ले लेता हूँ, ये आर हो गया, ये तुम्हारा यल हो गया,
और पैरेलल में ही मैंने तुम्हें क्या ले लिया है, सी ले लिया। ओके, ये बैटरी हो गई हमारी, मैंने बैटरी को जोड़ दिया है। ये बैटरी वी हो गई, ये आर हो गया, ये एल हो गया, ये सी हो गया। यहाँ से करंट फ्लो हो रही है। तो इसको जब भी लैप्लास में तुम्हें लिखना होगा तो आर को सिंपली आर ऑफ एस लिखोगे, फिर एल को क्या लिखोगे, एल इंटू एस लिखोगे, सी को क्या लिखोगे, 1/CS लिखोगे कैपेसिटर को। इस तरह से लिखने के बाद फिर तुम क्या लगाओगे, केवीएल लगाओगे। केवीएल अगर मैं लगाऊंगा इसमें, देखो इसमें अगर मैं केवीएल लगाना चाह रहा हूँ तो केवीएल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ये आर ऑफ जो करंट जा रही है, करंट मान लेता हूँ आई ऑफ टी करंट फ्लो हो रही है, ये करंट आई ऑफ टी है, प्लस क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा। तो वोल्टेज क्या, इसके क्रॉस वोल्टेज कैसे निकालते हैं, ये तुम्हें एल दिया है di/dt, वी एल बराबर यही निकालते हैं। तो एल हमें 5 दिया है और यहाँ पे di/dt बराबर इनपुट हमें 20 वोल्ट दिया है। तो यही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। अब इसका हम लैप्लास लेंगे, चाहो तो सबसे पहले इसको लैप्लास में चेंज करके वहीं पे केवीएल लिख लो, या लिखने के बाद लैप्लास में केवीएल लिखो। सी दिया रहेगा तो भी यही होगा। ओके, चलो इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो आर हमें कितना दिया है, आर हमें 10 दिया है। आई ऑफ टी का क्या हो जाएगा, आई ऑफ एस हो जाएगा प्लस 5। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है तो डिफ्रेंशिएशन 5 यस आई ऑफ एस का है, तो आई ऑफ एस माइनस क्या होता है, आई ऑफ जीरो। अगर आई ऑफ जीरो की वैल्यू दी गई रहेगी तो हम लिखेंगे, अगर इनिशियल कंडीशन होगा तो आई ऑफ जीरो कितने हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 20 अपॉन क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हम जब भी लेते हैं 1/S आता है। ओके, तो ये वैल्यू मैंने लिख दिया, ये 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तुम्हारी वैल्यू ये आ जाएगी। फिर उसके बाद आई एस वैल्यू हमें क्या निकलना है, हमें करंट ही निकलना है। तो आई एस बराबर हमारा 20 एल ऑफ एस आ गया। ठीक है, ये 20 है, आई ऑफ एस मुझे निकलना है। तो आई ऑफ एस यहाँ पे मैं कॉमन लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10 + 5 ऑफ एस मिल जाएगा बराबर 20/S मिल जाएगा। अब जब मैं आई ऑफ एस निकालूंगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 20/10 + 5 ऑफ एस इंटू एस मिल जाएगा। ओके, वही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। ये वैल्यू ये डिवाइडेड बाई एस है, और कुछ मत समझना, डिवाइडेड बाई एस है बराबर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो दोनों में 5 कॉमन है, इसको पहले मैंने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से कुछ गायब है नहीं, चलो ठीक है, यहाँ से मैंने दोनों में से 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया, डिवाइड कर दूंगा 4/S प्लस एस इंटू एस प्लस 2 आ जाएगा। अब इसका निकालने तो हम जानते हैं यार, कन्वोल्यूशन से भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। कन्वोल्यूशन कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसको मान लो, एक को मान लो 4 को बाद में देख लेंगे, या 4/S मान लो, दूसरे को मान लो 1/S प्लस 2 मान लो। इसका जो वैल्यू आती है वो वैल्यू कितनी आती है, यू ऑफ टी आती है, तो 4 ऑफ यू ऑफ टी आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आती है, टाइम डोमेन में इसकी वैल्यू आती है यू ऑफ टी और e⁻²t यही आती है। फिर इंटीग्रेट करते हैं 0 to t, हम रखते हैं यहाँ पे 4 यू ऑफ टी, ऐसे ही रख दिया हूँ मैंने। यू ऑफ टी को मैं टाइम शिफ्टिंग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो हमने निकाला था फिर से निकालना पड़ेगा। हमने यू ऑफ टी निकाला था 4 टाइम्स ऑफ, फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पर माइनस था, तो माइनस हमने क्या निकाला था, e⁻²t यू ऑफ टी निकाला था। दोनों का फंक्शन हमने निकाला था, f1 f2 हो जाएगा, इंटीग्रेट 0 to 2 हम करते हैं। यहाँ पर मैं फंक्शन रखता हूँ e⁻² यू ऑफ टी, फिर इसमें मैं रखूँगा तो यू ऑफ टी माइनस क्या हो जाएगा, टाउ डी ऑफ टाउ हो जाएगा। ओके, अब इसको देखो, यू ऑफ टी है, यू ऑफ टी चाहो तो इसमें कैंसिल आउट कर सकते हो। तो इस तरह से आगे फर्दर तुम करोगे, तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से किया है, तुम चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो। फिर उसका लैप्लास इन्वर्स ले लोगे तो तुम्हारा आई ऑफ टी हो जाएगा। इसका लैप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा, यू ऑफ टी, यही होगा, इसका लैप्लास इन्वर्स यू ऑफ टी हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका लैप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ e⁻² यू टी यू ऑफ टी। अब चाहो तो यहाँ से 2 ऑफ कॉमन ले लो तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1 - 2 ऑफ माइनस यू टी, हाँ कॉमन ले लो, यू टी लिखो या ना लिखो तुम्हारी मर्जी है। सिग्नल में हालांकि लिखा जाता है तो तुम लिख लेना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। तो ये मैं छोड़ देता हूँ, बता दिया हूँ कैसे होता है। लास्ट टॉपिक है हमारा वेव सिंथेसिस। अब वेव में हम कैसे लगाएंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। मान लो ये इस तरह से हमें वेव दे दी गई है, ठीक है। इससे पहले सिग्नल जान लो, 3 सिग्नल। एक इम्पल्स सिग्नल होता है जो यहाँ t = 0 पे क्या होता है, इन्फिनिटी यहीं पे डिफाइन होता है। दूसरा होता है यूनिट स्टेप, कुछ इस तरह से t > 0 के लिए क्या होता है, 1 होगा, हमेशा 1 होगा, और t < 0 के लिए 0 होगा, ठीक है। देखो इधर नहीं है। तीसरा होता है तुम्हारा रैम्प सिग्नल इस तरह से जाता है, ये t > के लिए ही क्या होता है, डिफाइन होता है, जो कि t होता है, बाकी t < 0 के लिए 0 होता है। ओके, तो इस तरह से हम इन तीनों में क्या करेंगे, वेव को लिखेंगे। तो अगर वेव को लिखना, देखो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कैसे लिखते हैं।
सबसे पहले यहाँ देखो ये क्या है, ये एक स्टेप सिग्नल है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट नहीं बोलूँगा क्योंकि इसकी जो मैग्नीट्यूड है 2 है, तो ये क्या है, स्टेप सिग्नल है। तो जब भी स्टेप सिग्नल लिखोगे तो उसके आगे तुम उसकी मैग्नीट्यूड लिखोगे, लेकिन जब भी तुम रैंप सिग्नल लिखोगे ये वाली, तो इसके साथ उसके आगे उसका तुम ये लिखोगे, ये क्या है, उसका स्लोप हमेशा लिखोगे, ओके। तो रैंप में स्लोप और स्टेप में क्या लिखना है हमें, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड सबसे पहले 2 आ जाएगा। ये क्या है, यू ऑफ टी है, तो मैंने यू ऑफ टी लिख दिया, ओके। पहली फंक्शन चली, यहाँ पे ध्यानदानी क्या हो गई, 0 हो गई। 0 होने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से जो हमारी फंक्शन स्टार्ट हो रही है, कौन सी स्टार्ट हो रही है फंक्शन, वो हमारी फंक्शन स्टेप ही अगेन स्टेप है, देखो इस तरह से जा रही है। तो यहाँ से ऊपर से क्या हुआ, इसके मैग्नीट्यूड में डिक्रीजन आया। कितना मैग्नीट्यूड हुआ, यहाँ इतना मैग्नीट्यूड 2 था, यहाँ पे क्या है 1 था, तो टोटल मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन डाउनवर्ड है तो -3 आ जाएगा। कौन सा फंक्शन है, यू ऑफ है। यू ऑफ टी अब नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन आया, ये जो फंक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये वाला फंक्शन यू ऑफ टी, वो वाला फंक्शन हमारा t=1 पे स्टार्ट हो रहा है, तो -t=1 लिख दूंगा। राइट शिफ्ट जब भी होता है माइनस लिखा जाता है, बता चुका हूँ मैं यूनिट नंबर 1 में। फिर इसके बाद यहाँ पे गए, यहाँ पे फिर हमारा सिग्नल क्या हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ से स्टार्ट होने लगा, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो भी हमारा यूनिट सिग्नल है। यूनिट सिग्नल है तो देखो यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट हुआ किसमें, मैग्नीट्यूड में। यहाँ 3 गया है, यहाँ 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। कौन सा फंक्शन है, यू ऑफ टी। लेकिन अब टाइम कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 2 पे हो रहा है, तो t-2 हो जाएगा। जब भी इधर राइट साइड बढ़ोगे तो माइनस करते जाओगे, ठीक है, टाइम में। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, 0 हो गया है सिग्नल, यहाँ पे 0 हो गया है, तो 0 कितना मैग्नीट्यूड गया है, मैग्नीट्यूड इसका 0 हुआ है, -3 हुआ है, तो -3 यू ऑफ t-3, यहीं पे हमारा सिग्नल क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से मैंने इस सिग्नल को लिखा। उसके बाद मैं इनका लेप्लास ले लूँगा, तो ये हमारा लेप्लास आ जाएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो इसको मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ लेप्लास को। फिर मान लो रैंप सिग्नल आ गया, तो रैंप सिग्नल कैसे लिखोगे, सबसे पहले देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका क्या निकालो तुम, इसका निकालो स्लोप कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड जो होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 6 अपॉन बेस 3, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका स्लोप कितना है, 2 है, तो मैंने 2 लिखा। कौन सा फंक्शन है, रैंप फंक्शन। तो आर ऑफ टी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो -0 करूँगा तो भी आर ऑफ टी ही आएगा। तो ऊपर जाते जाते गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे देखो t=3 पे क्या हो गया, t=3 पे एकदम 0, इसका स्लोप क्या हो गया, यहाँ पे देखो एकदम रुक गया। तो t ऑफ 0 पे हमारा जो रैंप है क्या हो जाएगा, उसका स्लोप 1 है। कैसे 1 है, t=3 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन लगभग बनते हुए दिखाई दे रही है। जब स्ट्रेट लाइन बन रही तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, जो झुका है उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस आएगा 1, तो आर ऑफ टी आ जाएगा। आर ऑफ टी t-3 पे आ रहा है, तो r-3 आ जाएगा। जहाँ पर भी ये खत्म होगा वहाँ पे उसकी स्लोप 1 मान लेना। उसके बाद जो टाइम होगा, टाइम को माइनस कर देना, सिंपल। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसकी स्लोप देखो नेगेटिव में आ रही है। नेगेटिव में कितना आ रही है, ये स्लोप उतनी ही आएगी, लेकिन नेगेटिव कितना हो रही है, -2 की आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या थी, यहाँ पे 1 स्लोप थी, उसके बाद -2 गई, तो -2 जाने में कितना स्लोप पूरा घटा होगा, -3 का डिक्रीमेंट हुआ होगा। +1 था, +1 से -2 गई, तो इनके बीच में कितना डिक्रीमेंट हुआ, -3 का हुआ, तो -3 आर ऑफ टी लिख दे हूँ -5, तो वही वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई है। लिखने के बाद ये वैल्यू हमारी आएगी। अब इसको हम आर ऑफ टी को यू ऑफ टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यू ऑफ टी बराबर क्या होता है, 1 होता है, आर ऑफ टी बराबर क्या होता है, टी होता है। तो मैं आर ऑफ टी को क्या ये नहीं लिख सकता हूँ, t/u ऑफ टी आएगी, तो वैल्यू यही। तो उसी तरह मैंने इसको कर दिया, फिर मैंने लैप्लास ले लिया है, तो हमारी वैल्यू आ गई है। फाइनली एक और क्वेश्चन, लास्ट टाइप का क्वेश्चन मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये क्या है, यूनिट स्टेप यहाँ से जा रहा है, तो मैंने यूनिट स्टेप मैग्नीट्यूड लिखा हूँ। यू टी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो t-0 क्या होगा, टी ही होगा। प्लस फिर यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है, रैंप है, तो रैंप का हमें क्या निकलना होता है, हमें स्लोप निकलना होता है। ये स्लोप कितना हो जाएगा, ये देखो ये वाली वैल्यू, इतनी वैल्यू 3 है, और यहाँ से यहाँ ये वाली वैल्यू कितनी है, 2 वैल्यू है, तो हमारी क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। तो पॉजिटिव में 3/2 है, तो प्लस 3/2 आर टी माइनस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से t-2, फिर माइनस यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे 0 हो गई है, तो 0 के लिए यहाँ पे स्लोप देखो धड़ामधनी 0 एकदम नीचे गिर गई है। तो 0 कब होगी, +3/2 था, -3/2 कर दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 कर दिया हूँ, टाइम 4 पे 0 हो रहा था, ये 0 हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो सिग्नल तुम्हारा स्टार्ट होगा वो यूनिट स्टेप हो जाएगा, जो कि 0 होते हुए जा रहा है। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, नीचे से ऊपर गिरा, 6 गया है, तो -6 यू ऑफ t-4, आगे जो हमारा फंक्शन होगा वो ये होगा, ठीक है। यूनिट स्टेप जो कि 0 होगी उसकी वैल्यू, उसको मैंने रखा, फिर उसको कन्वर्ट मैंने किया यू ऑफ टी में, फिर लैप्लास ले लिया, तो मेरा आंसर आ गया है। तो सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हालांकि इसके क्वेश्चन वेव सिंथेसिस के आते नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारा लैप्लास खत्म होता है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना, अपना फीडबैक ज़रूर देते जाना यार। आगे हम इस चैनल को ज्वाइन कर लो अगर नए हो, तो आगे हम इसको क्या करते जाएंगे, प्रोसीड करते जाएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, देखने के बाद तुम लोग लाइक नहीं करते हो, और कमेंट जरूर किया करो।